पाकिस्तानी लड़की का इंप्रेशन, आ रहा हूं पुत्र, आ रहा हूं बेटा, आ रहा हूं आपके पास। पाकिस्तानी लड़की का इंप्रेशन पता क्या है? पूछें जरा अपने आप से कि असली सवाल अम्मी से पूछते हैं या अब्बू से? कभी सोचती भी नहीं मां से सवाल करने का, सिर्फ ये करते हैं अम्मी पेट में दर्द हो रहा है, कौन सी दवाई लूं, कोई देसी टोटका बता दें। इतना नीचे गिरा आके एक मुसलमान, किस हालत में? पाकिस्तानी औरत के बाद हालत में, इंटेलेक्चुअली जीरो, नॉलेज लेवल जीरो, पॉलिटिकली इनविजिबल, इनविजिबल। सबसे पहला स्टेप बता रहा हूं बेटा, सोल्यूशन चैलेंज करो जाके सबको। जी बेटा, इतनी ऊंची आवाज में आपने सवाल किया, मुझे पसंद आया, यही चाहिए मुझे। जी बेटा, रेफरेंस दें बेटा, रेफरेंस, बगैर रेफरेंस की बात करें आप मुझे रेफरेंस दें बगावत का, जरा समझ ले मैं आपके अब्बू हूं, करें जरा। क्या ऐसा काम है जो आप, ये हो नहीं सकता ना कि आप कुरान हदीस के रेफरेंस से बताएं और अगला बंदा कहीं मैं तो मानता ही नहीं। आप इमोशनल गुफ्तगू कर रही हैं, रैशनल गुफ्तगू नहीं कर रही हैं। इसका मतलब ये है, रैशनल गुफ्तगू इंटेलेक्चुअल आर्ग्यूमेंट से होती है, सेंसिबल आर्ग्यूमेंट से। आपके आर्ग्यूमेंट्स में वेट नहीं है कोई। कौन है ये तालियां बजाना? कब बंद करेंगे हम? अभी मना किया आपको। नो नो नो, दिस इज नॉट अ जोक एनीमोर, दिस इज अ पेटी गेम। ये तालियां बजा के आप पता क्या कर रहे हैं? मेरी तारीफ कर रहे हैं। ये उस फलसफे के ही खिलाफ है जिस फलसफे को मैं आपके अंदर डालना चाह रहा हूं। जो भी तालियां बजवाने के लिए आएगा ना, या कहेगा मेरे लिए लोग खड़े नहीं हुए, वो असली इब्लीस अबू जहल। वो अभी खुद ही नहीं तैयार हुआ, लोगों को क्यों प्रिपेयर करने आया? वो पहले अपना तज़किया कर बेटा, कि तू खुद लोगों के लिए खुश करने के लिए दुनिया में बैठा हुआ है कि मेरी तारीफ हो जाए। आप खुद पता है, अगर मैं आपसे कहूं ना बेटा तालियां, मेरी अपनी कमेंट पे कहूं मैं तालियां बजाओ जरा, कैसा लगेगा? आप नहीं कहेंगे छोदे के बच्चे निकले इधर से? कहना नहीं आपने मुझे? कॉन्सेप्ट तो वही है ना। मैं अगर खुद अकेले में अप्रिशिएट हो रहा हूं अपने अंदर अंदर, या आपसे जबरदस्ती ले रहा हूं, बीमारी तो वही है। So whoever thinks कि यार मेरे बारे में मेरी तरह तज़हीक हुई है, लोग खड़े नहीं हुए मेरे लिए, बड़ी बदतमीज किस्म के लोग हैं, उसको तो ना इस्लाम समझ आया ना अपना जिस्म समझ आया। बेटा आपका नाम क्या है? मलाइका। गेट सेंस instilled inside your arguments and you're going to do wonders. That's all I can say. क्योंकि मेरे पास डेटा नहीं है कि आपने क्या आर्ग्यूमेंट दिया। बेटा खड़े नहीं होते बेटा। फलां फलां काम रेफरेंस नहीं है ना, रेफरेंस नहीं, मुझे नहीं उनको। आप ये क्यों सबूत दे रही हैं कि लड़का ये करे? आप ये सबूत दें रेफरेंस के साथ कि लड़की क्या करे, ठीक है? आप ये बताएं पुत्र, क्या नाम था? मलाइका। मलाइका ये बताएं हजरत नुसैबा कौन थी? जी एग्जैक्टली। आप किताबें पढ़ें, आपको जो इस्लाम की डेफिनेशन लड़कियों को मौलवी साहब ने दिया, किताबें पढ़ेंगी आपके तोते उड़ जाएंगे। आप हजरत नुसैबा का मिसाल, किसी मस्जिद में बैठे, मौलवी साहब ने मस्जिद छोड़ के भाग जाना है कि ये बातें नहीं करो। हजरत नुसैबा को जिस खातून ने गुस्ल दिया है ना, शी सेड कि जिस्म पे एक भी हिस्सा नहीं पड़े इस पे तलवार का निशान ना हो। 30 लड़ाइयां लड़ी हैं नबी इस्लाम के साथ भी, अबू बकर सिद्दीक के साथ भी। मैं पहले ही फेमिनिज्म का गंद देख रहा हूं इस वक्त परवर्टेड डेफिनेशन में। मैं लड़कियों को वो हवा नहीं देना चाह रहा हूं, मैं आपको खाली ये बता रहा हूं कि उस सेंट्रल डेफिनेशन को चैलेंज करें कि जो इस वक्त आपके बारे में इस्लाम के टैग लगा के डाल दी गई है। साहबियात की लाइफ को एक बार पढ़ें तो सही। आई गारंटी यू, नन ऑफ यू गाइज, आई गारंटी यू, इतना बड़ा क्लेम करने की जरूरत आ गई है एक पाकिस्तानी मर्द में कि आई गारंटी यू 200-300 लड़कियां इधर बैठी हुई हैं और इन्होंने कभी भी साहबियात की किताब ढूंढने के लिए भी जस नहीं लगाई और पढ़ी तो जाहिर नहीं है। इतना बड़ा क्लेम करने की जरूरत बगैर जाने आपको? जी हाँ, इतनी जरूरत आ गई है। इतना नीचे चली गई पाकिस्तानी मुसलमान लड़की।
अगला क्वेश्चन लेंगे जी। इब्न अल कय्यम की तो सारी किताबें पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, मैंने पाकिस्तान से ही खरीदी है। यू नॉट लुकिंग हार्ड इनफ, डू इट, इट्स अ गुड थिंग दैट यू आर सर्चिंग, सर्च हार्ड इनफ, ओके। आपके कहने पे तो क्यों नहीं शुरू किया मैंने? नहीं, आपने कहा था सुवेनियर के बाद फिर क्यों? मैंने वही तो कहा सुवेनियर छोड़ यार, सुवेनियर किसको चाहिए, छोड़, असली सुवेनियर तो ये ज्यादा जरूरी चीज क्या है? ओह अच्छा अच्छा ठीक है, नहीं वो लास्ट क्वेश्चन नहीं, पहला सवाल है। तो मैंने कहा कि नहीं यार 50-50 काम है, 50 is from Allah subhanahu wa ta'ala and 50 is your heart. This is my practical experience, I'm sure you do. To Istanbul, I went again for my PhD to Leicester Business School. For my domestic reason, I came back to Pakistan again. नहीं, जब मैं 3 तफसीर कहता हूँ ना तो मौलाना मौदूदी के एज एन एग्जाम्पल कोट करता हूँ। मैं मौलाना मौदूदी को एनफोर्स नहीं कर सकता आपको, ओके जी जी, आई एब्सोल्युटली लव द गाय, इफ यू स्टार्ट विद हिम आई विल बी हैप्पियर जी। क्या बचता है? दुआ बचता है। ये कौन है? हामिद मीर तो जर्नलिस्ट नहीं है। ओ गॉड, नहीं ये तो एक और ही खाना है क्रीचर्स का। ये नहीं है ना। आपका नाम क्या? शान। आपके अब्बू ने अगर टीवी ना लगाया होता तो कसूरवार अब्बू जी हैं। हर वक्त टॉक शो पे बैठा होता हर पाकिस्तानी बाबा, और बोलने नहीं था, चुप 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 निकलो कमरे से, जैसे कि जन्नत का रास्ता खुला हुआ था। और उधर क्या लग रहा है, शेख रशीद और शीरी मजारी की लड़ाई हो रही है। दोनों एक दूसरे के कैरेक्टर को असली हकायक के साथ पसपा कर रहे हैं, सही बता रहे होते हैं। और ये आपने नोटिस किया, ये हामिद मीर हो या जो भी ये प्रोफेशन हो, ये लोग सेलिब्रिटीज हैं हमारे पिछली जनरेशन के जहनों में। इससे ज्यादा लानत बरस सकती है किसी कौम के ऊपर कि एक वो शोबा जो लोगों की खबरें रखने वाला हो, उसको हर रोज अपने घर में घुसाया। आपका ऐसा दोस्त हो, आप घुसाएंगे घर में कि मेरे पास तेरे हमसायों की सारी खबरें। आपको खुद नहीं पता होगा कि आपकी भी खबरें उसके पास हैं और उसकी भी हमसायों के पास है। और इसको हमने प्रोफेशन बना दिया है। अब आर्मी हो या सिविलियंस हो, सब के सब उसको चूंकि सेलिब्रिटीज हो बन गए। अब इमरान खान नहीं बोलता मेरे पास एक वीडियो है। इस्तग़फ़ार, किस किस्म के मुसलमान हैं सारे? तुम्हारे पास वीडियोज हैं? वीडियो बना कौन रहा था? वो वाला बंदा कौन है? सो पॉलिटिकल, ये पॉलिटिक्स नहीं है बेटा, पॉलिटिक्स होती है। आई स्वेयर टू यू, आई वांट यू टू नो कि सहाबी पॉलिटिक्स कैसे करते थे। सहाबी पॉलिटिक्स ही करते थे, आपको पता होना चाहिए, और लड़कियों को पता होना चाहिए। हज़रत उमर बिन खत्ताब जैसी एग्रेसिव पर्सनैलिटी आजकल का कौन सा आलिम है जो इस लेवल पे असर्टिवली इस्लाम को डिटरमिन करेगा? हज़रत उमर बिन खत्ताब की फाइनेंस मिनिस्टर को पता खातून है, और वो इतने इंप्रेस थे उनसे कि उन्होंने कहा मदीने का भी मक्के का भी फाइनेंस मिनिस्टर लड़की को लगाओ, और लगाया उन्होंने। ये नहीं बताता ना मौलवी हमें। मैं बता रहा हूं आपको, पढ़े तो सही ना, मैं इसलिए कह रहा हूं, हमने पढ़ा नहीं हुआ। बहरहाल अभी आता हूं आपके सवाल पे। पॉलिटिकल एक्टिविज्म होता है जब आप बड़े क्लस्टर को इन्फ्लुएंस करना शुरू करते हैं, इसको पॉलिटिक्स कहते हैं। आपकी बात में वजन होगा। आप खुद सोचें, जुबैदा आपा इन्फ्लुएंस कर रही है बैठ के, और शान इन्फ्लुएंस नहीं कर रही, जो आपका नाम है ना, चांद, मोहम्मद चांद, क्या नाम आपका? मोहम्मद निशान। मोहम्मद निशान, आपका इन्फ्लुएंस सर्कल किधर है? छोटी सी एक लड़की यूट्यूब पे डांस कर रही है, और वो अपने कमेंट्स में फिर ओपिनियन भी देना शुरू कर देती है। फिल्म एक्टर बैठ के दीन और क्या नाम उसका, पॉलिटिक्स की बातें करते हैं। क्यों? इन्फ्लुएंस क्रिएट हो गया।
I need educated lot like you guys and girls to start talking sense. And all of a sudden you will find out that people are listening and then people are actually doing what you're telling them to do. वर्ल्ड व्यू बेटा सिर्फ ऐसे क्लियर होगा जब आपका वर्ल्ड व्यू सेंसिबल लेवल पे डिफाइन हो जाएगा, आप उसकी सेंस को लेमैन डेफिनेशन में लोगों को देना शुरू करेंगे। मैं क्वालिफाइड नहीं हूं क्योंकि मेरे पास स्टडी नहीं है डॉक्टर सरार की। ये वाहिद एक नाम है, समहाउ अल्लाह की तरफ से मैं डॉक्टर सरार को स्टडी नहीं कर सका हूं। मौलाना मौदूदी के स्टूडेंट्स पूरी दुनिया में इस्लाम को इन्फ्लुएंस करते हैं, पूरी दुनिया में। ओके, तो उनके मॉडल में ये गलती थी मेरे ख्याल से, मेरी नाकिस राय में, कि वो अगर डेमोक्रेसी को रिकग्नाइज ना करते तो ज़्यादा बड़ी चेंज लेके आते। उन्होंने डेमोक्रेसी रिकग्नाइज कर ली एट द टाइम व्हेन मोरालिटी वाज एट इट्स लोएस्ट लो। अब तो और भी नीचे चली गई है। तो इस वक्त जमात इस्लामी को ये नोशन मिल गया हुआ है, उनके बुजुर्गान को भी, कि चूंकि मौलाना मौदूदी ने कह दिया था, दैट्स अ अपील टू अथॉरिटी, फैलेसी है। मौलाना मौदूदी ने अगर डेमोक्रेसी को रिकग्नाइज किया, इसका मतलब तो नहीं है कि डेमोक्रेसी इन इटसेल्फ ठीक हो गई। डेमोक्रेसी इज एन इंस्ट्रूमेंट जिसकी टाइमिंग समझना बहुत जरूरी है। मैं डेमोक्रेसी के खिलाफ नहीं हूँ, इस टाइम के ऊपर डेमोक्रेसी के खिलाफ, जब सारे के सारे 2 नंबर इकट्ठे हो गए और आपका चलो कंसेंसस ले लो, तो 2 नंबरों में तो 2 नंबर का कंसेंसस ही देना है ना, स्वतंत्र से। सो दैट्स द ओनली टैक्टिकल मिस्टेक दैट आई थिंक। अदरवाइज फिलॉसफी में मौलाना मौदूदी को मैं सुपीरियर ही समझता हूँ। जी, आप मुझे नजर नहीं आएंगे बोलने। किसको? बेटा मैं आपको ये पाकिस्तान में ना बिदअत अगले कुछ 200-300 साल तक नहीं रुकने वाली। ठीक है, पाकिस्तान का कौमी खेल ये है कि बरक़ात और तावीज़ात और ऑल दैट, जादू का एक इस्लाम है, तलिस्माती मिस्टिसिज्म, आयरेनियन इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है इसका। और मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों को, आपकी जनरेशन को इस चीज़ की फिक्र करनी चाहिए। आपकी जनरेशन को रीसेट बटन दबाने की फिक्र करनी चाहिए कि भाई इस वक्त हम पसपा क्यों हुए हैं। हम बिदत की वजह से पसपा नहीं हुए हुए, बहुत ही गंदी चीज़ है बिदत, जहन्नुम में लेके जाएगी, किसी शक में मत रहिएगा। मगर इस वक्त आपने वापस वो थ्रोन पकड़ना है जो मुसलमानों के हाथ से छीना गया है, वो इंटेलेक्चुअल सुपीरियरिटी का है। आप वो पकड़ें। खैर अम्मी अबू अगर घर में दिया भी जला रहे हैं तो ओके, आई नो खैर नहीं है, बट दैट्स नॉट योर बर्निंग इशू। ये जो फिरका बरेलवी देवबंदी शिया सुन्नी, दिस इज अ स्मॉलर मैटर राइट नाउ। इस वक्त घर को छीन के भाग रहे हैं और हम सोचते हैं मेरा फर्नीचर उसके पास, मेरी कुर्सी उसके पास है, मेज मेरी कलर का होना चाहिए था। स्मॉलर इशू, वेरी रियल इशू, किसी शक में मत रहिए। मगर यू गाइस शुड नॉट बी वरीड अबाउट इट, इग्नोर दीज, गो टूवर्ड का। आपका टाइम बहुत ज़ाया करेंगे। आपने नोटिस नहीं किया पिछली 2 नस्लें सिर्फ फिरका फिरके में टाइम ज़ाया करेंगे। ये प्रूव कर रहे हैं कि बरेलवी ठीक है, नहीं तो देवबंदी ठीक है। आप दोनों ही ठीक है भाई हमारी तरफ से। इस वक्त मैं आपको एक मिसाल देता हूं। कुछ साल पहले ना, काफी साल पहले इस्लामाबाद में कोई अखबार चल रही थी कि चांद के ऊपर या हुसैन लिखा हुआ है, 10वीं मानव ओके, टीवी पे चल रहा है, लड़के बात करें लड़कियां बात करें। एंड आई लुक्ड एट द मून, लाइक क्या देखे? तो कोई भी जो देखना चाहता है ना इसको, ऑप्टिकल जो देखना चाहता है उसको नजर आता है एब्स्ट्रैक्ट सा पैटर्न तो है ना चांद के ऊपर। सो लाइक हाँ सही लिखा हुआ है, सही कह रहे हैं। अब क्या करें? स्टूडेंट से बाय द वे आप ही के साथ यूनिवर्सिटी उधर की इजी रोड पे। सो आप क्या करें? कहते सर सुन्नियों को बताते हैं ना कि शिया ठीक है। सुने सुने सुने, बहुत जरूरी बात है। ये होते हैं नाकारा माँ बाप के फलसफे के नाकारा बच्चे कि तुम्हें इतना बड़ा चांद नजर आ रहा है जो पूरी दुनिया को नजर आ रहा है, दुनिया को नजर आता है ना चांद, और तुम्हें यहां पे सुन्नी नजर आए हैं।
तुम जाके यहूदियों को क्यों नहीं बताते हो कि ये देखो या हुसैन लिखा है? तुमने सुन्नी को पकड़ लिया कि शिया ठीक है। छोटा अपर्चर देखा, कुएं की सोच कैसे नजर आता है। आपको गलत गेमों में डाला है ये तमाम 2 नंबर मौलवियों ने कि हमारे फिरके में आ जाओ। फिरका कहना हम सब फिरकों में आ गए। चल 12 रबी अव्वल में नहा लूंगा, मैं मिलाद भी करूंगा, कूंडे भी करूंगा, मुहर्रम में मातम भी कर लूंगा। पहले ये बताओ यहूदी की सुपीरियरिटी को मैं पसपा कैसे करूं, मैं ऊपर कैसे जाऊं? लेट्स कंबाइन फोर्सेस एंड फाइट द रियल फाइट। ये क्या 2 नंबर के अंदर, जैसे वो इंडियन फिल्म नहीं थी 3-3 घंटे के लिए सलमान खान देखना पड़ता है, इसीलिए हमें वो 4-4 घंटे के लिए इमरान खान देखना पड़ता है। समझ रहे? गलत गेम में डाल दिया हमें जी। चलो इस्लाम में नहीं, पाकिस्तान में। तो अबू लहब की जो बीवी थी, अबू लहब की बीवी, तब्बत यदा अबी लहब व तब, याद है? अबू लहब के 18 बच्चे थे। अबू लहब की बीवी के गर्दन में रस्सी हो गया और पैर में जन्नत होगी। माय क्वेश्चन इज कि हर मां के पैर तले जन्नत होती है, तो फिर अबू लहब की बीवी के पैर भी तले जन्नत डाले ना। सोचो से, ये सिर्फ वो वाली मां के पैर तले जन्नत है जो अल्लाह के उसूलों में बच्चे को बालिग करेगी। ये पाकिस्तानी उसूलों के ऊपर बालिग करके जो 2 नंबरी फैलाई है ना माओ ने, उनके पैरों तले जन्नत नहीं है। ये वो माएँ हैं पाकिस्तान की और वो बाप हैं जो अल्लाह के उसूल तोड़ते हुए कहते हैं मैनू एक कुड़ी की शक्ल नहीं पसंद आई, तलाक देनू। माँ बाप के हकूक जरूरी होते हैं। सोचें सही। और लड़के तलाक दे रहे हैं, क्यों? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था हजरत इस्माइल को, ये रेफरेंस दे रहे कि ये लड़की ठीक नहीं है, और हजरत इस्माइल ने तलाक। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नबी रसूल अपने बेटे को, नबी को एक चार्टर बताया हुआ है कि तेरे पेडेस्टल के ऊपर कुछ और मामला आता है। अगर आपके अबू इब्राहिम अलैहिस्सलाम है तो आप भी देते अबू के कहने पे तलाक। आपके अबू तो नहीं है ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम, समझ रहे हैं? तो ये एक कॉनोटेशन जबरदस्ती अडॉप्ट की जा रही है। पाकिस्तानी माँ या इंडियन माँ या अमेरिकन माँ के पैरों तले जन्नत नहीं है, मुसलमान माँ के पैरों तले जन्नत है, जो कि उस नहज के ऊपर नबी अलैहिस्सलाम ने कहा जिसने 1 बेटे या 2 बेटियों को मेरी नहज पे बालिग किया, मेरे साथ जन्नत में ऐसे होगा। समझ आ गई? उस माँ के पैरों तले जन्नत है। हदीस खुद बता रही है कैसी माओं के पैरों तले जन्नत है। रुके रुके, मैं एक जाति कर रहा हूं, आपका क्वेश्चन नहीं पूरा होने दिया। क्वेश्चन क्या है? पहले तो इस हदीस को ना पूरी तरह समझें जो आपने दूसरी हदीस सुनाई। पहले मुझे बताएं कि किस कॉन्टेक्स्ट में हदीस है, क्योंकि जहाँ पे पीस नहीं है वो जगह छोड़ दो। मुझे नहीं समझ आई कि आपने अम्मी अबू कहाँ से फिट कर दिए। तो ये तो हदीस कोई नहीं है कि माँ बाप की लड़ाई हुई तो घर छोड़ दो, वही टॉक्सिसिटी है तो घर छोड़ दो। ये हदीस तो ऐसी तो कोई हदीस नहीं। तो इस हदीस के कॉन्टेक्स्ट समझाएं ना मुझे। अब मैं आपके पास आता हूँ, स्टे विद मी ऑन दिस क्वेश्चन, ओके? आई वांट टू टॉक अबाउट दिस। जी, क्वेश्चन पूछ रहे थे आप। Maybe 2 months. क्या नाम है आपका? नाउ फर्स्ट स्टेप तो उन्होंने ठीक लिया था, उन्होंने यूथ एक्टिवेट कर दिया। आप वो सीन देखें जब खुमैनी ऐसे करके खड़ा हुआ है अपने पार्लियामेंट हाउस के सामने छत पे, देखा है आपने वो सीन? मैंने भी तो वीडियो भी देखे ना, मैं तो नहीं था उस वक्त, आप भी देखे। और स्टूडेंट्स आपकी एज के एक दूसरे के घुटने पकड़ के रेंगते हुए उसको सबमिशन के करेंगे, तेरी लीडरशिप के ऊपर हमें इतना एतबार। आप देखें वो लाखों नहीं कई लाख स्टूडेंट्स
खमीनी को बैत दे रहे कि भाई वी बिलीव इन यू। ही मेड व्हाटएवर यू आस्क्ड मी ना कि मौदूदी साहब ने कि मॉडल में मसला क्या था, ही मेड दैट टैक्टिकल मिस्टेक। मेंटेनेंस ऑफ खिलाफा इज वे मोर इंपॉर्टेंट देन एडमेंट ऑफ खिलाफा। ओके, और वो आपकी एज के बच्चों से होती है, फिर मैंने आपको बच्चे कह दिए, सॉरी, आपकी एज के जवानों से होती है। ओके, मेंटेनेंस, और मेंटेनेंस के लिए आपको नॉलेज, स्किल और एट्रीब्यूट तीनों चाहिए, वरना मेंटेन नहीं कर सकेंगे। वही 100 साल का सैंपल पकड़े ना आप, आगे कौन से नॉलेज, स्किल और एट्रीब्यूट्स दिए, वो अगर मेंटेन नहीं कर सकेंगे तो वो क्या है, ही मेड द क्लासिकल मिस्टेक ऑफ अंडरमाइनिंग द ग्लोबल कल्चर। जो ग्लोबल कल्चर है वो ईरानियन रेवोल्यूशनाइज्ड कल्चर को खा गया। सिंपल, अलेक्जेंडर ने क्या किया था, एम्फी थिएटर जेरूसलम को दिया था। उसके बाद रैबिनिक कल्चर, दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग कल्चर रैबिनिक, आज भी जिंदा है वो उस वक्त अपने आप को मेंटेन नहीं कर सका। रैबिनिक कल्चर प्रख से उड़ गए, सारे के सारे उनके जो बच्चे थे वो कंफ्यूज हो गए और कूल बनने की कोशिश करने लगे। समझ रहे, पीटीआई में चले गए सारे। जी, आपको क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, आपसे मैं लेता हूं। बेटा इस वक्त जो भी शोभा आप पकड़ लेंगे ना, इस्लाम का जो भी शोभा, तो आपने सहाबी का रोल अदा किया। इस्लाम इतना जीरो किया है मेरे अम्मी अब्बू दादा दादी ने। आपने अगर पकड़ लिया ना, तो सहाबा ने क्या किया था, सहाबा ने जीरो से इस्लाम को इस्टेब्लिश किया था। इस्लाम तो नहीं था उससे पहले, तो अभी भी इस्लाम तो नहीं है ना। ये जो कहानियां में सुनाई गई है इस्लाम के नाम पे, इस्लाम तो नहीं है। इसलिए तो इतने रिपल्सिव है हम, ना हम इस्लाम में है ना हम यूरोप में है। एथिस्ट को नहीं देखें, एथिस्ट इज अ डिजीज ऑफ साइकोलॉजी। एथिज्म इज नॉट अ डिजीज ऑफ थियोलॉजी। उनकी नफ्सियात में मसला है। जो बंदा ये मानता हो कि अचानक पहला एटम ऐसे करके बन गया था, इतने तो पाकिस्तान की आंटियां और खाला भी नहीं मानती जादू पे, जितना एथिज्म और डॉकिंस मानता है। अचानक क्या हुआ, कुछ भी नहीं था और ऐसे करके आइटम आ गया। ठीक है, साइकोलॉजिकल डिजीज है वो बेचारों उनको छोड़े जी। वैसे भी एथिज्म इज नॉट द बिगर प्रॉब्लम ना, द बिगर प्रॉब्लम इज लैक ऑफ द पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इस्लामिक रूल्स, दैट्स द बिगर प्रॉब्लम। अगर अल्लाह का निज़ाम हो रहा हो, आपको मैं सच सच बता रहा हूं, पिछली नस्लें चोरों की थी, मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं पार्लियामेंट हाउस में ऐसे रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए। ये शरीयत से, इस्लाम से, इस्लाम की हिकमा को छोड़ के ना जान के शरीयत से डराते। इनको हिकमा समझ ही नहीं आई थी। द होल आंसर्स ऑफ द यूनिवर्स जो कि कुरान दे रहा है वो इन्होंने खोलने नहीं थे, और इन्होंने शरीयत इनको ज़्यादा पीछे से आती सनत से चली भी आ रही थी। तो इनको पता क्या डर था कि शरीयत आएगी तो मुझे तो कोड़े पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। ये तमाम अंकल्स को पढ़ने भी चाहिए कोड़े। कोई मैंने तो आज तक अंकल नहीं देखा जिससे कोई औरत महफूज हो, तो कोड़े तो पढ़ेंगे उसको। सही कहते, आधे से ज्यादा अंकलों के तो हाथ भी नहीं होंगे, हाथ चोर के कटते हैं ना। वो लेक्चर कैसे देगा आपको आके, सोचें। तो ये लोग जान के फिर इस्लाम से आपको डराते हैं। इस्लाम में तो कोड़े पड़ते। तालिबान देखो लड़कियों को कोड़े मारे। भाई लड़की चोरी करेगी तो क्या कम सजा देनी चाहिए? लड़का चोरी करेगा, लड़की चोरी करेगी, कितनी सजा है? इंसाफ यही कहता है। मेरे बच्चे को कोई आगे हरास करे, वो लड़का हो या लड़की, उससे क्या फर्क पड़ता है? यू नीड टू अंडरस्टैंड। नबी अलैहिस्सलाम की वो हदीस सबको पता है कि फातिमा भी इधर होती तो सजा वही होनी थी, मगर नीचे तालिबान की वीडियो लगाई जाती है डराने के लिए। यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ देयर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है ये। जरूर कहना, बात पूरी करने दें। अगर खुदा की कसम आप लड़कियों को बता रहा हूं, जिस दिन इस्लाम का निजाम आ गया, सबसे पहले खुशी की लहर आप में दौड़नी। आप इस्लामाबाद की रोड पर चलेंगी, कोई आपको घूरेगा नहीं। रोड क्रॉस करेंगी तो कोई आपको इसलिए हेल्प नहीं करेगा कि उसने आपको कोई लिफ्ट करानी है, लाइन करानी है। आपको उसको पता होगा इसमें कोड़ा पड़ेगा अगर लड़की ने शिकायत कर दी। कि जिस मर्जी बिल्डिंग में एंटर होंगी, लोग आपके सिक्योरिटी गार्ड्स होंगे। बस ये मसला है, क्योंकि हमें वो अयाशियां चाहिए मर्दों को, इसलिए हम खुद उस साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा बनते हैं, वरना हम कभी भी ना बनते।
नबी सलाम ने इरशाद फरमाया कि वक्त आ जाएगा, देखोगे तुम, वो हदीसा के टाइम पे आएगा कि यमन से हजरमूत तक एक लड़की चलेगी अपना पूरा सामान लेके, अकेली होगी और दुनिया में सिवाय अल्लाह के किसी से नहीं डर लगेगा उसको, क्योंकि लोग उसको सिक्योर करने के लिए आ रहे हैं रादर देन पकड़ने के लिए। और लड़कियों से बेहतर कोई नहीं जानता मैं जो बात कर रहा हूं। पूरे इस्लामाबाद की माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप आप पे रहती है हर वक्त। एक गलती करेंगी 100 सजाएं, बंदा 100 गलतियां करेगा 1 सजा। So don't tell me, I have daughters, I have sisters, I have every right to know, every bits of information to know कि एक औरत की ट्रॉमेटिक साइकोलॉजी पाकिस्तान में क्या है। तो आपसे बेहतर प्रोपोनेंट तो कोई भी नहीं था कि सर सबसे पहले तो वो रसूल लेके आना जिसमें औरत सिक्योर है, बाद में देखेंगे पॉलिटिकल एक्टिविज्म क्या होता है। मैंने आपसे कहा ना, अम्मी अबू फतह करें, आप लड़कियां तो पहले, आपको तो ये टाइम में आ गए। और मैं सही बताऊं, वो ताकत चाहिए आपसे जब आपके मियाँ ने दूसरी शादी करनी होगी। वो जो ताकत आती है ना, वो ताकत चाहिए इस वक्त। हाँ, वहां पे आके औरत जात की ताकत आ जाती है। जब इस्लाम की बात आती है, मैं तो बोंगी सी एक चीज हूं सर, ऐसे नहीं चलेगा मेरा आगे जी। जी अल्लाह से बेटा, मर जाएंगे ज्यादा ज्यादा, मर जाओगे, मर जाना। आपसे छोटी उम्र के बच्चे नहीं मरे दुनिया में। अल्लाह मारता सिर्फ अल्लाह है, ये पता है ना। इसलिए अल्लाह ने कहा था, अल्लाह ने आपको समझने थे, फैशन के तौर पर तवक्कल की आयतें नहीं है। अल्लाह ने आपकी इसी करेज की साइकोलॉजी को डेवलप करने के लिए तवक्कल की आयतें दी है कि कोई तुझे कत्ल नहीं कर सकेगा, टेंशन ना ले। भरे हुए हैं कब्रिस्तान प्लान बनाने वालों के। प्लान बनाते थे 50 साल पहले, पैसे बना लूं, पहले बीवी फतह कर लूं, पहले शादियां कर लूं, पड़े में कब्रों में बैठे। तवक्कल वाले भी मरेंगे और गैर तवक्कल वाले भी, मरना सब ने, मगर मारना किसने? अल्लाह ने। अल्लाह ने इसलिए कहा था कि बेटा करेज एंड तवक्कल सेम थिंग। हमें तवक्कल की डेफिनेशन ही नहीं दी गई, हमें दी भी गई तो आइसोलेशन में दी गई। बीमार वो शख्स हो जाएगा, आप सब हो जाएंगे, मैं भी हुआ, कि जब मेरे सामने बुराई हो रही होगी मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। क्यों नहीं कर सकूंगा? कि मेरी ना जान चली जाए ना। मगर मुझे वही तवक्कल वाला मुसलमान क्यों चाहिए होगा जब मेरी बहन किसी मसले में होगी और मैं घर पे नहीं होऊंगा। मैं क्यों मोहल्ले वालों से इतराज करूंगा कि क्यों नहीं आए थे बचाने उसको? वो भी कहेगा सर आप भी नहीं जाए, हम भी नहीं गए, आप भी मेरी बहन को नहीं बचाएंगे, मैंने भी आपकी बहन को नहीं बचाना। अंदर की आवाज में इस्लाम सबको आता है। जी बेटा आखिर में सुन ले, ये सख्त बद इखलाकी होती है कि कोई बात कर रहा हो और दूसरा ना सुन रहा हो। जी बेटा आपकी एज में तो आप और कुछ भी नहीं करेंगे, लड़कियों लड़के, आप रेफरेंस के साथ आर्ग्यूमेंटेशन करेंगे। आपकी एज में यू विल ओपन द बुक एंड शो देम द बुक। वही आर्ग्यूमेंट आएगा जो ईसा इब्ने मरियम को आया था कि तेनू ज्यादा पता है। अपने ही माँ बाप होंगे ना, तो उनके तो जाहिर है साइकोलॉजिकल हालात बहुत ज्यादा होते हैं कि मेरा ही बेटा मुझे बता रहा है कि मैं गलत हूं। जी हाँ मेरा ही बेटा, और कौन बताएगा? जिस दिन मेरे बेटे का नाम शाफई मोहम्मद है, शाफई ने कहा ना कि अब्बू जी यहाँ पे आपने गलत बात की, यहाँ पे ये रेफरेंस कुछ और है। आई विल बी अ सक्सेसफुल फादर, आई नो दैट। पाकिस्तानी बाप लेकिन दो लगाता है कि मेरी तो सक्सेस चैलेंज होगी। असली सक्सेस तो ये है कि बेटा आपसे ही बेहतर इवॉल्व हो जाए, इससे बेहतर क्या सक्सेस होगी किसी? मैं कह रहा हूं सो यू बेटर चेंज द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। जी जी बाद आपने बताया कि मतलब सर पहले ये जो सबसे पहले साइंस की डिस्कवरी जो थी उससे पहले भी सर आपने बताया कि ये हाँ ये अब है, तो उसके बाद साइंस ने बताया कि हाँ ये कुरान में और आप इसको मानते हैं सर। मतलब जो पहले डिस्कवरीज की गई है सर वो साइंस ने की है। जब मैं पैदा ही साइंस के बाद हुआ हूं ना। नहीं सर, तो जो सर ब्लैक होल्स की डिस्कवरी है सर और यानी में जो आउटसाइड द प्लैनेट है सर, ये जो आपने डिस्कवरी आपने ये चीजें बताई है सर। मैंने क्यों बतानी है? हदीस में सर मैं ये नहीं कह रहा सर, मैं ये कह रहा हूँ जो साइंस की डिस्कवरी है सर उससे पहले क्यों नहीं सर हम लोग के लिए डिस्कवर कर रहे सर? अगर हम ये कहते हैं हम कुरान पढ़ के
और मैं कुरान और आयतों हदीसों से बता रहा हूँ कि वो अब कहीं और हैं वो। सर वो तो पहले से डिस्कवर्ड है ना सर। पहले से? किससे पहले? मेरे से पहले से? यस सर, नहीं सर आपसे पहले से नहीं सर, मैं कह रहा हूँ सर जो डिस्कवरी है सर साइंस की, सर वो कुरान मतलब कि वो कुरान साइंस ने तो नहीं कहा कि ब्लैक होल के पास कोई लाइफ हो सकती है अभी। सर नहीं सर, मैं ये नहीं कह रहा सर, मैं कह रहा हूँ सर जैसे साइंस ने सर ब्लैक होल डिस्कवर किया सर, उसके बाद हमने कुरान की आयतों से उसका रेफरेंस निकाला कि आपकी आयत के अंदर ये लिखा हुआ है कि ब्लैक होल के बारे में बात नहीं है, लेकिन हम उससे पहले ये बात नहीं सर। मैं आइंस्टाइन के बाद पैदा हुआ हूं ना, मैं कैसे उससे पहले बात करता? मुझे आपको समझ आ रहा है क्वेश्चन? और मुसलमानों ने पहले क्यों नहीं बताया? वो तो मुसलमानों की आयतें हदीसें बता रहा हूं ना, और क्या बता रहा हूं? किसको नहीं बताया? आपको? कुरान ने भी लिख दिया पहले, हदीस भी आ गई पहले। नहीं बात करने दो। क्या नाम है बेटा आपका? ताहा। सही रहे हो, किसी रोकना नहीं है, ठीक है? सही बात कर रहे हो, बस समझाओ किससे पहले? साइंस से पहले? नहीं सर, मेरा क्वेश्चन ये सर, फॉर एग्जांपल साइंस से ब्लैक होल के बारे में बताया है, उससे पहले हमने बताया। उससे पहले नहीं बताया। बताया ना, बताऊं क्या काम बताया? सर आपकी वीडियो सर जो मैंने देखी सर, ओ सुनो तो सही, बताता हूं ना। मेरी वीडियो को ना देखो, वीडियो इसीलिए आते कट के इधर उधर छोटी सी पहुंच जाती है। हाँ मैं बताता हूं। 1400 साल पहले काब अल अहबार रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि जुल्करनैन सीरियस स्टार के ऊपर जाके ये सारे वाकयात करके आए जो सूरह काफ में लिखे। आप बताएं, अब साइंस आई थी उस वक्त, तो पहले हमने बताया ना। तो साइंस अभी भी कह रही है नहीं, सीरियस स्टार के ऊपर नहीं जा सकते, अभी इनको पता नहीं है, मगर जा सकते हैं। समझ रहे हो? नो यू वांट टू चैलेंज इट, यू चैलेंज इट, आई नीड यू टू डू दिस। ऐसे इतनी जल्दी तो नहीं हार मान सकते बेटा। एक दो सवाल है सर, आपका टाइम होगा। कितनी उम्र है बेटा आपकी? सर हम 18 ये चाहिए मुझे ऐसे बच्चे। ओके, डोंट गिव अप, कीप दिस एनर्जी अलाइव। जी बेटा, एक लड़की से सवाल है जी, 2-3 लड़कों के, आई वांट टू गो बोथ, क्योंकि जी आता हूं आपके पास, आता हूं जी बेटा। नहीं आप इंदा बाया जी। सिर्फ पाकिस्तानी बाबे को सुकून आता है, माई को सुकून आता है, साहबा को सुकून नहीं आता था। साहबा को आग लग जाती थी और घर से बाहर आके रोते थे कि हम तो कुछ भी नहीं कर रहे। यहाँ पे ना वो एक पैनाडोल की गोली और कुरान पाक इकट्ठा ट्रीट करते हैं। ये इतने बदबख्त है कि सोना है, नींद नहीं आ रही, कुरान पढ़। वो जाहिर है वो सोए गई। जो चीज़ आपको नहीं आती, मैं अभी आपको चाइनीज में किताब पढ़ने की कोशिश कर, 3 सेकंड में सो जाएंगे। ये पाकिस्तानी 2 नंबरी है। ओके, इस 2 नंबरी से निकलें ये। अच्छा चलें, समझ लें। और मुझे मौलवी साहब ने बताया, और मौलवी साहब क्या, मैं आपको आलिम का नाम बताऊं, आप सब जानते हैं कि साहिल अदीम हर जगह ठीक हो, यहाँ पे गलत हो। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा कि कुलूब का इत्मीनान इसके जिक्र में है। कुलूब का इत्मीनान का ये मतलब लिया आपने कि मेरे बच्चे भी रेप हो रहे हो, बच्चियां भी कत्ल हो रहे हो, और मैं कुरान पढ़ के सुकून में सो रहा हूं। किस वक्त, मतलब जिस दौर में मुसलमान का हर एस्पेक्ट तबाह कर दिया गया है, उस वक्त मुसलमान अपने घर में बैठे और ये करे कि या अल्लाह मुझे, मैं कबूतर की तरह आंखें बंद करूं और मुझे सुकून दे दे। कुरान पाक का मकसद ही नहीं समझ आ रहा। आपको मैं अभी बता दूं, स्पेशली बॉयज, अभी मैं आपके सामने एक किताब रखूं, इस यूनिवर्सिटी के ये लॉज है, यूनिवर्सिटी बहरिया यूनिवर्सिटी के ये लॉज है। आप क्या समझेंगे मैं कौन हूं? बहरिया यूनिवर्सिटी के कोई लीडरशिप हूं ना मैं। कुरान पाक वो किताब है, एक भी गुजारिश नहीं है कुरान में, एक भी नसीहत नहीं है, सिर्फ अहकाम है, लॉज हैं। और मुसलमान कुरान पाक उठ के मिन्नतें कर रहा हो बैठ के कि प्लीज मान लेना, या ये भी कर लें, हम आपस में जो भी कॉमन चीजें हैं उसके ऊपर तो इत्तेफाक कर लें। कुरान पाक की ये टोन है, यू आर द लॉ गिवर इफ यू आर अ मुस्लिम, यू कैन नॉट बी लेस देन असर्टिव। इट्स अ प्रॉब्लम। आपने नोटिस नहीं किया 6600 आयतों में एक भी ह्यूमर की आयत नहीं है? नोटिस क्यों नहीं कर रहे आप लोग कि लॉ की किताब है ये? सिर्फ सरदारों के लिए बनाया कुरान पाक,
लो सेल्फ एस्टीम का बंदा कुरान पाक पढ़ के शटर हो जाएगा, क्योंकि उसको पता होगा तो मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। और यही हुआ आप सबके साथ, इसलिए कुरान से दूर होते हैं कि इसमें तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। किसको कहूं जाके कि ज़कात दे, मेरी कौन सुनेगा? सोचें तो सही, ये सिर्फ लॉ गिवर की किताब है। अपने आपको अगर मुसलमान कहते हैं तो लॉ गिवर का स्टेटस पकड़ना पड़ेगा आपको। वो कह रहा हूं इंटेलेक्चुअली सिक्योर हो जाएं, लोग आपको माने, तब कहीं जाके आप लॉ गिवर है, वरना आप कौन से लॉ गिवर है? ये कमियां दे बाल आस्ते नहीं है कुरान। काट दें भाई, पटवारी है ना। मुझे इस्लामाबाद की जुबान आती ना, मुझे नहीं आती पंजाबी। जी कैमरा बंद करो भाई। जी जी बोलो बोलो, आप बोलो। लेके जाएगा क्या? प्रेम में है, प्रेम में बच्चे को लेके जा रहा है, उसके लिए हुक्म नहीं है। ये आपके हर सवाल में पहले लोग कहते हैं क्यों लगाया आपने? लोग कहते हैं तो पढ़ा क्यों नहीं है? बस ये मसला है, समझ गए? जब तक आप सुना पे रहेंगे तो आइडेंटिटी में नहीं मिलेंगे, पढ़ा पे आएंगे तो आइडेंटिटी मिल जाएगी। वो मलाइका से स्टार्ट किया था मैंने ये बात, आप सबको बता रहा हूं कि पढ़ना खुद है, रेफरेंस खुद दे दे, सुनी सुनाई बात नहीं होगी। मैंने ये बच्चे को भी कहा ना, मुझे वो हदीस है कॉन्टेक्स्ट पढ़ा नहीं है, सुना है। तो सुना तो मैंने ये भी है कि आग के ऊपर से नहीं गुजरते, साहिल गुनाह होता है। आपने भी सुना है कैंची घर में ऐसे ऐसे नहीं करते। ऐसे लोगों ने हमें इस्लाम प्रेजेंट करना है। गीता के ऊपर इतना अच्छा ईमान है ना हमारी अम्मियों का, प्रॉपर। इतनी तो सीता गीता को गीता पे ईमान नहीं जितना हमारी सलीमा और सकीना को है। ये तरीका, चलना शुरू करें बेटा। ढूंढो, पहले ढूंढो वर्ल्ड व्यू। सही सवाल किया था लड़के ने, कहां पे इस्लाम कहां पे खतरे में है, जाओ जरा ढूंढो ना, पहले पता चल जाएगा। और बाय द वे कुछ जगहों पे तो बहुत ही आसान है, कोई रोकेगा भी नहीं। दिस क्वेश्चन जी खवातीन जी, मैम आपका नाम क्या है? एक चले पूछें, सवाल छोटा ही होता है बेटा, जवाब बड़ा होता है। मसलन अच्छा समझ गया हूँ, सवाल समझ आ गया। अच्छा अगला सवाल। ये अच्छा तीसरा जो पहला सवाल है ना, तकदीर का कॉन्सेप्ट ये समझ लें आप सारे। तकदीर के ऊपर पब्लिक में मैं बहस कभी भी नहीं करूँगा, छोटा आंसर ये। आउटर लूप अल्लाह के हाथ में, इनर लूप अल्लाह ने आपको इख्तियार दे दिया। तो इनर लूप के अंदर जो भी है ना, अल्लाह से मांगे ना। आप अपनी मर्जी से इधर आइए ना इस कमरे में, हाँ तो बस इनर लूप में आपके इख्तियार है ना। वरना अल्लाह ताला नबी ना भेजते ना, नबी भेज के आपको बार बार कह रहे हैं उठो भाई कुछ करो। तो हम नहीं कह सकते कि अल्लाह ने लिखा ही नहीं हुआ तो मैं कुछ ही नहीं करूँगा। दुआ इनर लूप के अंदर एज इज अप्लाई करें, दुआ के जितने भी उसूल और अहादीस। आउटर लूप पे नहीं होगा कि जो अल्लाह ताला के हाथ में चीज़ें अल्लाह ने लिख के दे दी हुई हैं। ठीक है, छोटा जवाब जान के दे रहा हूँ। तकदीर के ऊपर अकेले में मैं बात कर लूँगा आपसे, पब्लिक में मैं कभी भी कदा और कदर में बात नहीं करूँगा, क्योंकि नबी अलैहि सलाम का ही हुक्म है कि इस पर बहस नहीं करनी। ओके नो वन बॉय नाउ आता हूँ। रियली इस्लामाबाद में आ गए हो ना आखिर में। किसी भी लेवल के ऊपर कुछ भी एक्सटर्नली इंड्यूस आपने किया और कहा कि मैं यहाँ देना अपने दिमाग को किसी और तरीके से खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, डोंट डू दैट। जो चीज़ आर्टिफिशियल है उसको आर्टिफिशियल ही रखे। ओके नहीं करना मतलब
जो लोग भी वो काम पहले से कर रहे हैं उनके साथ जुड़ जाएं पहले तो, ताकि आपका IQ डेवलप हो, उसके बाद आप अपना पिलर खुद इस्टेब्लिश करें। ठीक है, मैं हर एक को यही मशवरा। जी बचा। My question is, whenever we try to challenge the system, like I'm a doctor, when I stand in front of that system minifies you in such a way that you get a psychological hit. पता चलता है आप हेड की कंप्लेंट लेके गए थे, CEO निकला, CEO से ऊपर सेक्रेटरी निकला, सारे 2 नंबर निकले। आप ऐसा मिनिफाई हुए कि आपको साइकोलॉजी से अभी हुआ हमारे साथ, हम चीज़ को सिस्टम को चैलेंज कर रहे थे, एक पुराने सिस्टम से आया और करके लगा के सिस्टम चला गया और हम सब क्रैश ऑफ मिनिफाई हो गए इन अ मिनट। शिफा में तो नहीं है ना? मैं भी सिस्टम से पहले चल रही हूँ क्योंकि सिस्टम आपको बाजू से पकड़ के घर छोड़ के आता है कि आप यदि आप किसी शादी तरफ से सिस्टम को चैलेंज करें, आप सिंगल बैठे होंगे, सिंगल ही बैठे होंगे जब आप चैलेंज करेंगे। सिंगल मतलब गैर शादीशुदा या अकेले बैठे होंगे? गैर शादीशुदा बैठे होंगे क्योंकि सिस्टम आपको डाइजेस्ट मिनिफाई करके बाहर निकाल देगा और सिस्टम से क्रैक नहीं है। गौर से सुन लें, क्या नाम है आपका? डॉक्टर उरेबा नाम में आपके डॉक्टर ना डालें आइंदा से। अच्छा ओके, ये भी एक सुन लें बात सब इसी तवस्सुत से। ये जनरल परवेज़ मुशर्रफ नाम नहीं, उसका मुशर्रफ नाम है। ठीक है, परवेज़ मुशर्रफ। मैंने देखे डॉक्टर जाकिर नाइक, भाई आपका नाम डॉक्टर जाकिर नाइक नहीं, जाकिर नाइक नाम है आपका। अपनी सेल्फ एस्टीम को किसी और तरीके से सिवाय उसके कि जो अल्लाह ने बताया मत सेटिस्फाई करें, दैट शोज अ लोअर इंफीरियर साइकोलॉजी। ओके, गौर से समझें, ताकत पकड़ें, अपने नाम में अल्लाह ने आपको ताकत डाली हुई है। इसलिए मैं डॉक्टर इसरार को इसरार अहमदी कहता हूँ। आप उसको डॉक्टर नाम नहीं है, अल्लाह ने नहीं रखा हुआ है नाम आपका। ठीक है, ये ज़बरदस्ती मत किया करें, ये वीकनेस है, साइकोलॉजिकल वीकनेस होती है। एकेडमिक रिव्यू दे रहा हूँ आपको, मुसलमान को किसी भी लेवल के ऊपर अपने नाम के अलावा कोई और आइडेंटिटी नहीं बतानी। ओके, अब रही बात, क्या नाम था आपका? उरेबा। उरेबा ने करोड़ रुपए की बात की है। इन्होंने पता क्या बात की है कि मुझे ये बताएं, जब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चैलेंज क्रिएट कर दिया था, नबूवत का ऐलान कर दिया था, चैलेंज क्रिएट कर दिया था, तो वॉज देयर अ टफर जर्नी और इज माइन अ टफर जर्नी? दैट्स द क्वेश्चन शी आस्क्ड मी। तो आप बताएं उरेबा, वॉज देयर अ टफर जर्नी और इज योर अ टफर जर्नी? He didn't just, आप क्या समझ रही हैं, उनके अपने घर वालों ने उनको शेब अबी तालिब में क्या किया, फिर कत्ल करने के लिए अपने घर वाले आ गए, फिर मदीना छोड़ के गए। आपको मैं बता दूं, चाबी सुन्नत और सीरा में पड़ी हुई है। आपको भी उकबा के लोग चाहिए होंगे। उकबा के लोग कैसे मान गए थे? इन्फ्लुएंस पहले क्रिएट किया था ना, क्लस्टर बनाया था नबी अलैहिस्सलाम ने। तो आपको वो क्लस्टर चाहिए, मिलेगा, अल्लाह देगा, खुदा की कसम देगा। अल्लाह अपने फौजी को अकेला नहीं छोड़ता। मसला है, शुरू में अल्लाह ताला ने टेस्ट रखा हुआ है कि चल ना लड़ाई करना। ये हो सकता है, आपने कैसे सोच लिया कि आपने हक की बात की और लोग ऐसे बाहें खोल के आए जफ्फी डालने आपको? ऐसे कभी भी नहीं होना। लोगों ने कान भी बंद करने, आंखें भी बंद करनी और आपके खिलाफ साजिशें, और क्या पता मार भी दे आपको। मैंने इसलिए कहा था, बेटा मर जाओगे, मर जाना, हक की बात करें और मसले ना आए। ये तो अल्लाह ताला ने निज़ाम ही नहीं बनाया। तो इसलिए तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम को आप सबके सामने, हम सब के सामने बताया कि मसले तो आने। अब मसलों के साथ करना क्या है? पहले खतीजा ढूंढेंगे, पहले अली बिन अबी तालिब ढूंढेंगे, घर पे ना, घर से क्लस्टर शुरू होता है। फिर अबू बकर ढूंढेंगे, बाहर शुरू हो गया काम। अब क्लस्टर बनना शुरू हुआ है। बैत उकबा का बदर से भी ऊपर का दर्जा है। आपको आज तक किसी ने बताया ही नहीं। आप बताएं बैत उकबा कौन है? 100% इग्नोरेंस। बदर से भी ऊपर का दर्जा। कौन है वो लोग? वो वाहिद क्लस्टर था नबी अलैहिस्सलाम का, क्लस्टर कि जिन्होंने कहा था वी आर द प्लेटफॉर्म थ्रू विच इस्लाम इज गोइंग टू फ्लरिश। और मदीने की एस्टेब्लिशमेंट उकबी साहबा ने करके दी, इसलिए साद बिन मुआज को इतना ऊपर का रैंक मिला। यू नीड दोज पीपल एंड आई नो यू डोंट हैव देम। व्हाई वुड यू गेट देम? यू आर नॉट मेकिंग एनी सेंस। इमोशन से नहीं होना काम। नबी इस्लाम ने इमोशनल अपील नहीं की कहीं पे। इमोशनल अपील होती है तो सबसे पहले वो लोग आते जो कुरैशी हैं, हाशमी हैं, ये सबसे बड़े दुश्मन हो गए थे नबी इस्लाम के। नबी इस्लाम ने रैशनल अपील की थी, सॉरी इमोशनल चैलेंज अपील बोल रहा हूं, रैशनल चैलेंज किया था कि भाई ये काम ऐसे ही है बस। उस बदबख्त
अबू लहब ने अपने ही बेटे, भतीजा था ना, लाड प्यार करता था नबी इस्लाम से, याद रखना, बचपन में पत्थर उठा के पूरी दुनिया के सामने नबी इस्लाम को मारा कि तूने इसलिए बुलाया हमें यहां पे, सिस्टम चैलेंज करे तूने, हमारा कल्चर 2 नंबर है, हमें कुछ नहीं पता। आप क्या समझ रहे हैं? आपको वो वाले माँ बाप नहीं मिले हैं, दे लव यू, दे गोना लिसन टू यू। कोई अबू लहब घर में नहीं बैठा हुआ, कोई अबू जहल नहीं बैठा हुआ, दे वांट टू लिसन टू यू। इतनी सेंस है, नॉलेज आ चुकी है आप दुनिया में, नाम के क्या पता काम के भी मुसलमान बैठे हुए यहाँ पे घरों में, आपको वो टफ सिचुएशन नहीं मिली। यू नीड टू स्टार्ट राइट नाउ। ओके, एक चीज मैं आपको बता दूं, एक जो बहुत ही बड़ी 2 नंबर हमारे साथ हुई है, वो ये हुई है कि अबू जहल को हमने कोई हैंडसम सा बॉय समझा हुआ है, अबू लहब को भी रेगुलर जो। नो, ये हैं वो बाबे जिनके खिलाफ मैं हूं। ये सब सफेद दाढ़ियों वाले बाबे थे, अबू सुफियान, अबू जहल, अबू लहब, इन तीनों ने लड़ाई की थी नबी इस्लाम। क्यों ना करते कि भाई तू तो हमारे घर का पला हुआ बच्चा है, तू बताएगा। ये करते थे बकवास मेरे नबी के सामने, और हमारे सामने प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आर्किटाइप बनाई गई है वो बुजुर्ग की बनाई गई है। आप नोटिस करें, I am older in age than when he started the prophetic mission. किसी भी कल्चर में बाबा रिएक्ट करेगा ही करेगा, किसी भी कल्चर में, चाहे गोरा हो, काला हो, मुसलमान हो, गैर मुसलमान। बाबे को तो चैलेंज क्रिएट हो रहा था कि वो सारी उम्र जाया हो गई मेरी। यही बनी इस्राइल ईसा ने किया था, 10 साल छोटे थे ईसा मेरे से, जब उन्होंने चैलेंज क्रिएट कर दिया था। आपकी उम्र के अंदर आप चैलेंज क्रिएट करेंगे, आप समझ मसले नहीं आएंगे। किन्होंने ने मसले दिए थे बनी इस्राइल के लड़कों ने? बिल्कुल भी नहीं, बाबों ने। इट्स अ नेचुरल साइकोलॉजिकल ऑर्डर। वो 100 साल को समझे तो सही, जो मैंने आपके सामने स्लाइस उतारा है, दादा बेटा उसका बेटा। यू नीड टू गेट दैट स्लाइस अंडरस्टूड, इंस्टिल्ड इनसाइड। बेटा वैसे ही बोल दो, क्या रिलेटेड है? करबला से पूछे। क्वेश्चन किया बेटा? जी, तो ये कौन कहता है? उन्होंने हुसैन अलैहिस्सलाम पे कहा ये तारीख है, दीन नहीं है। हाँ, तो यजीद ने ट्रेन किया बना उसको, यजीद की ट्रेनिंग ही ये थी। आप क्या समझ रहे, तुक्का लगा है? आप खुद बताएं ना, अली बिन अबी तालिब और हुसैन अलैहिस्सलाम, आप बताएं कितनी हदीसें पहुंची हैं आप तक उनकी? आप क्या समझ, तुक्का लगाए? वो नहीं रिकॉर्ड करवाते थे। आखिरी खलीफा तो अली बिन अबी तालिब में, सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तो उनका होना चाहिए था हमारे पास। प्रॉपर स्ट्रेटेजिक गेम हुई है। और आजकल का जितना भी स्कॉलर हो, चाहे प्रोफेसर हो चाहे मौलवी हो, कह रहा हो ना हमें क्या पता हुसैन अलैहिस्सलाम के टाइम पे असल में क्या हो रहा था, तो उसे कहना मुझे पता क्या हो रहा था। वो हर दौर में हुआ है, वो खाली हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ नहीं हुआ, उनके बाद भी हुआ है, आज भी होना चाहिए था, नहीं हो रहा आज। बस अयूब खान के टाइम के ऊपर पाकिस्तान में पब्लिकेशन हाउसेस को ऑर्डर मिले, बड़े बड़े मुफ्ती हैं, नाम गूगल करें मिल जाएंगे ना आपको। अयूब खान अमीरुल मोमिनीन, रुके आता हूं जहां पे भी, क्यों बोला, और यजीद रदी अल्लाह ताला अन्हु, किताबें पब्लिश हो रही है ताकि कोई हुसैन ना निकला नीचे से पाकिस्तान में। साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन की जा रही है, ट्रेनिंग की जा रही है। हुसैन इज टू हाई इन द स्काई राइट नाउ। मैं अभी हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम जान के अभी आपको ले रहा हूं, बिकॉज वो पीक ऑफ नॉलेज है, पीक ऑफ इंटेलेक्चुअलिज्म है, पीक ऑफ स्किल है, पीक ऑफ एट्रीब्यूट्स है।
इस वक्त आप जिसकी जो एज है ना, आपका टाइम जो ज़ाया कराया गया है वो रॉन्ग डेफिनेशन में, वो वाली फैसिनेशन थी नहीं आपको। वो फैसिनेशन होती, जितने आप इतने कूल हो चुके हैं, इस्लाम में भी इतने कूल हो जाना चाहिए था आपको, नहीं हुए ना, बिकॉज एक खास उम्र ही होती है ना एक इंसान के पास, एक खास टाइम ही दे सकता हूं मैं। जो आपने टाइम दे दिया किसी और चीज को, उसके आप बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। आपके भी बाल बने हुए होते हैं, आपके भी बाल बने हुए होते हैं, आपके भी कपड़े परफेक्ट हैं, आपके भी कपड़े परफेक्ट हैं, आपके भी लहजे दुरुस्त हैं, आपके भी लहजे दुरुस्त हैं। किसी और गेम के बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं हम इस्लाम के अनाड़ी हैं बस। हर गेम के अच्छे खिलाड़ी हैं सिवाय इस्लाम। इस्लाम के अनाड़ी, बाकी सब जगहों पे खिलाड़ी। दैट्स द प्रॉब्लम। इसलिए मैं कह रहा हूं पहले आप इस्लाम में खिलाड़ी तो बने, हुसैन अलैहिस्सलाम तक भी जाना है। क्या पता यही काम है बेटा आपका, क्या पता आप ही नुसेबा हों। ठीक है, नुसेबा के बारे में क्या हदीस है रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में? ओहद के वक्त जत्था आ गया आदमियों का, नेज़े लेके तीर बरस रहे नबी अलैहिस्सलाम को शहीद करने के लिए, और नबी अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? मैं दाएं देखता हूं नुसेबा, सामने देखता हूं नुसेबा, बाएं देखता हूं नुसेबा। वो एक लड़की आपकी उम्र की, नबी अलैहिस्सलाम, मेरे नबी को, आपके नबी को बचा रही है। आपको मैं कैसे बताऊं हमारे साथ इन्होंने गेम क्या खेली है, डेफिनेशन चेंज की, आर्किटाइप चेंज किए इन्होंने। क्यों? इनकी कुर्सियां ना हिल जाए, बस इनकी मसनदें ना हिल जाए। कोई नहीं बचेंगे, टेस्ट से बचने के लिए इस्लाम में नहीं आना, आपने किसी बुद्ध मत में जाएंगे। टैक्स, इनकम टैक्स। Students, last two questions only, please. Last two questions. रुके ना, वो जो पूछ रहे हैं उनसे पूछ तो यहीं पे है ना। अच्छा, निसाब, टेक्स्ट, टेक्स्ट जी, निसाब जो लिखा जा रहा है ना इस वक्त, मैं अभी एक सोशियोलॉजी की किताब पढ़ा था, उसमें लिखा था इस्लाम कितनी बड़ी रुकावट है तरक्की के लिए। पाकिस्तान की किताब लिखी है। सो यू आर गोइंग टू हैव टू highlight it right now, and people who are able, they're going to make the changes, and then you become that person who can make the changes later. Okay? अभी तो आप हाईलाइट करें ना, आपका काम है इस वक्त, क्योंकि आप हमारे आईज एंड ईयर्स तो आप हैं, किताबें तो आपके सामने खुल रही हैं। ठीक है? अच्छा, ऐसा कह रहे, सुनिए, मैं छोटे आंसर करूंगा, आप जल्दी से क्विक फायर क्वेश्चन करें। खैर है, फिर भी लोगों की बुराई से रोकेंगे आप। अच्छा सवाल है। आप अगर खुद भी कोई गुनाह करें, लोगों को उस गुनाह से रोकेंगे आप फिर। जी, लेकिन ताकत तो आएगी अगर आपने खुद गुनाह नहीं ना किया। हुसैन अलैहिस्सलाम का ही कोट है, हदीस उनकी है कि मोमिन वो है जो तन्हाई में भी मोमिन है, वरना लोगों के सामने तो मोमिन बनता है, अकेले में तो सारे गुनाह करता है, वो मुनाफिक है। ताकत तो आएगी आपको, अगर आपने खुद तज़किया शुरू कर दिया तो ताकत 10 गुना बढ़ जाएगी। मगर ये ताकत जो आपके अंदर है पहले से ही, वो उसके खिलाफ शैतान की साजिश है कि तू लोगों को भी गुनाह पे क्यों करता है जब तक खुद गुनाह कर रहा है। हालांकि हदीस बड़ी क्लियर है कि लोगों को तो उस गुनाह से बुराई पे रोक दो जो खुद करते हो। ये शैतान की साजिश होती है कि पहले मैं खुद, आपने कुरान क्यों पढ़ा है, किससे पढ़ा? किसी हाफिज कुरान से तो नहीं पढ़ा, अम्मी अबू से ही सीखा। तो अम्मी से क्या था, पहले कुरान खुद हिफ्ज़ करना, बाद में मुझे करना। जितनी नेकी मिल रही होती तो वो ना, वो नेकी रुक जाएगी। और ये वाला काम अगर रुक गया ना, ये हाथ से रोकने वाला, तो फिर तो केओस, गदर है फिर तो। दो बड़े आसान से जवाब हैं इसके। एक तो उसने कहा दिल से तो मुसलमान हो ना,
लोगों को बेशक ना बता, अगर इतना ही तुझे इस्लाम समझ आ गया तो चल शाबाश, दिल में तो कलमा पढ़। हो खैर है, वो तो छोटा मामला है, दिल से मुसलमान हो गया ना, बड़ा मामला है ना, ठीक है। उसको कोई हिंदू प्रैक्टिसेस तो बाद में तू छोड़ेगा, पहले मैं ज़रा इस्लाम वाली प्रैक्टिसेस चुप के आ जाऊँ, फिर तेरी सपोर्ट भी मैं ही कर दूंगा, टेंशन क्यों लेता है। जैसे कहा ना माइनॉरिटीज में होते हैं ना, तो उससे को भी अंदर से तो मुसलमान हो, बाकी की सारी 2 नंबरियां तो खैर है, उससे ज़्यादा हिंदूपान तो मैं प्रैक्टिस करता हूँ। उसको क्या तेरी अम्मा और मेरी अम्मा का मुकाबला करा देते, चल बस मूर्ति निकाल देते हैं, बाकी सारा काम वही है। बैठ जा बेटा। तो नहीं, तो आप क्या समझते हैं, इंसान जो है वो अचानक वैक्स म्यूजियम में चले जाएंगे खिलाफत आएगी तो? शर और शैतान एकदम, शैतान का एलिमेंट जीरो हो जाएगा, खिलाफत डिक्लेयर होगी, शैतान तो और तेज होगा, ठीक है। मसाइल आने से खिलाफत नहीं, ये आर्ग्यूमेंट ही गलत है। और इस्लाम का जो सिस्टम नबी अलैहिस्सलाम ने इस्टेब्लिश करवाया, अबू बकर सिद्दीक ने, उमर खत्ताब ने जो 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 पिलर्स इंस्टॉल कर दिए थे, वो 200-300 साल तक वो पिलर नहीं हिले, यजीद तक वो पिलर नहीं हिला सका। वो सिस्टम तो था ना, वरना तो हम तक भी ना पहुंचता। 30 साल वाली खिलाफत तो हम तक भी ना पहुंचती अगर 30 साल होती। ये 1924 में जाके टूटी है। वो अलग बात है कि बंदे 2 नंबर आए, इसलिए खूबसूरत तरीन आर्ग्यूमेंट फॉर खिलाफा है कि अब्बासियों जैसे, इवन द उमय्यद कैलिफेट्स, ऐसे ऐसे 2 नंबर बंदे भी आए, वो सिस्टम नहीं हिला सके। उसूल इस्लाम के रखे उन्होंने, जितने मर्जी सेल्फिश थे वो बादशाह थे, मरवान जैसे भी, वो इस्लाम का सिस्टम नहीं तोड़ सकते थे, क्योंकि यूथ को सेंस थी। बाबे बहुत थोड़े थे ना, यूथ होती ना ज्यादा, उनको सेंस थी कि भाई ये तो गलत है, जो कुछ मर्जी कर लें आप, हम आपकी पॉलिटिकल पावर के अंदर हैं, मगर सिस्टम के खिलाफ आप भी नहीं जा रहे हैं। आप भी ज़कात का इंतजाम, जहाद का इंतजाम, नमाज का इंतजाम, इसके ऊपर आपने कभी भी नहीं आपने कोई 2 नंबरी होने दी, तो ठीक है। तो नबी इस्लाम ने भी कहा कि मेजर सिस्टम अगर पूरा कर रहा है तो मुफ्त में ना बगावत करो उसके खिलाफ। अगर मेजर सिस्टम, अगर सोर्स ऑफ द सिस्टम को, यजीद ने क्या किया था, सोर्सिंग तोड़ दी थी ना। तो हुसैन अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, सब कुछ ठीक है भाई, ये बाप बेटे को जबरदस्ती खलीफा बना दे, तुमने तो सोर्स ही तोड़ दिए। और याद रखो तुम क्वालिफाइड हो, तुम तो क्वालिफाइड भी नहीं हो, ठीक है। सो इट्स और भी बड़े हैं 19, वो पढ़े हसन अलैहिस्सलाम का चार्टर, 19 चीजें उसके अंदर। मैं तो आपको मोटा मोटा बता रहा हूं। बेटा आपसे क्वेश्चन हो गया जी, क्या करूं? क्या कहेंगे? अकीदा की क्लास हो रही थी जी। अकीदा की क्लास में सहाबी की रिस्पेक्ट क्यों डिस्कस हो रही है? वो अजीब जी, देखें ना, अकीदे का कोई ताल्लुक नहीं सहाबी की रिस्पेक्ट से। जी हाँ, पढ़ी हुई है मैंने। बहरहाल ये डिस्कशन नहीं होनी चाहिए। सहाबी की रिस्पेक्ट हमारे अकीदे का हिस्सा नहीं है, करनी ही चाहिए, ज़ाहिर हमने करनी है, हमारी इस्लामी तहजीब का हिस्सा है, ठीक है। मगर जल्दी से सवाल करें आप। अल्लाह और उसके रसूल की रिस्पेक्ट और ऑनर हमारे अकीदे का हिस्सा है। अकीदे में और चीज़ें नहीं डालेंगे आप, नाउज़ बिल्लाह, ये तो कुछ तागूत हो गया कि ऐसी चीज़ें अकीदे में डाल दी कि जो अल्लाह ने नहीं डाली है अकीदे में, आप नहीं डालेंगे अकीदे में। साहबे की जो रिस्पेक्ट नहीं करता उसको सजाएं मिलनी चाहिए, कोई शक नहीं है, कड़ी सजाएं मिलनी चाहिए, क्योंकि साहबा आम हस्तियाँ नहीं, उनके थ्रू हमें प्रेसिडेंस लेनी है। मगर ये अकीदे का हिस्सा नहीं है मेरे। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को एक बंदे ने आके गालियाँ देनी शुरू कर दी और उन्होंने खिताब करते, कहते मैं तो नहीं छोड़ूंगा इसको, मुझे हुक्म दे मैं इसको कत्ल कर दूँ। तो अबू बकर सिद्दीक ने उन्होंने खिताब की तरफ देखा और मना किया कि ना कर, और वो बंदा जो भी मलामत करना चाह रहा था, ताने देना चाह रहा था, सुना रहा था, तो चला गया। डिसरिस्पेक्ट का छोटा सा लफ्ज़ है, उसने तो हर हद पार की। तो उमर खत्ताब को फिर अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि तू वाकई बंदा मार देता। उमर खत्ताब ने कहा कि ये कर क्या रहा था? तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा ये हक सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल का है,
ये किसी और इंसान को हक नहीं है कि उसकी डिसरिस्पेक्ट हो तो वहां भी इस्लाम ट्रिगर कर दें आप, ठीक है। दिस इज नॉट ब्लास्फेमी कि आप किसी नबी अलैहिस्सलाम के बाद किसी भी बंदे को आप उस पेडेस्टल पे रखें कि इनके बारे में मैंने डिसऑनर बात की है तो मेरा इस्लाम फारिग हो गया। बिल्कुल सजा होनी चाहिए, बिकॉज निज़ाम करप्ट कर रहे हैं वो लोग, साइकोलॉजी करप्ट कर रहे हैं मुसलमानों की वो लोग जो सहाबा की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। मगर अकीदे में तो ना डालना बेटा जी। आप लोगों ने कहाँ जाना है इसके बाद? क्लास आपकी तो क्या आपको क्या मसला है? ओ आप मेरे लिए वेट करें? वो खैर मेरी यार, आप क्वेश्चन करें, मैंने तो कहीं नहीं जाना होता। मेरे लिए वेट करें ना, देखेंगे गेन किधर है, अल्लाह के लिए गेन, और किधर लॉस किधर है। तो ये जो अगली मेरी मीटिंग है ना उसमें क्या होगा, खाना पीना चाय, तो वो तो स्किप करें उसको। ये असली मैं किसी एक बंदे का कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया ना तो करोड़ नहीं अरबों लोगों का काम हो गया। क्या पता अल्लाह से आप ग्लोबल मिशन आपके थ्रू पूरा कराना हो। ओके बेटा सवाल छोटा करो, नहीं तो मैं आपका सवाल नहीं ले रहा। हाँ ठीक है ना, यही लड़की चाहिए ना, ठीक सीधी बात की है लड़की ने। जी बेटा किसके बारे में कुछ नहीं कह सकते? यजीद को साहबी बना दिया, और साहबी की क्वालिफिकेशन जो दूसरी है ना जो पाकिस्तान में डाली हुई है वो तो उसमें भी पूरा नहीं उतरता। उसे तो नबी अलैहिस्सलाम को देखा ही नहीं है। ये आप वाहिद मुसलमान है दुनिया में जो कंफ्यूज है इस बात पे। नहीं बेटा ये लफ्ज भी नहीं पहुंच रहे ना आपके मेरे तक। एंड में क्या बोला? नहीं किया जा रहा, कोशिश की जा रही है, हम सबको सेंस है। कोई है ऐसा जो कहता है सर यजीद की कुछ खूबियां निकाल लेते हैं? लाना तो उस यजीद के ऊपर, क्योंकि मैं आपको बता देता हूं उस यजीद नहीं असली वाला, वो तो है ही लानती, उस यजीद पे जो आपको पढ़ा रहा है। बचे उस बंदे से, पकड़ लें, उसके नाम पब्लिश करें यूट्यूब पे, ये है वो बंदा। सख्त 2 नंबरी है जो खामोश हो जाओ यजीद पे। खामोश क्यों खामोश हो जाओ यजीद पे? जी ये वो 2 नंबर, इसी के लिए तो यजीद कह रहा हूं इसको मत छेड़ना। क्यों? मुझे इसके जवाब नहीं आते, या फिर बेटा मुझे भी बताना पड़ेगा कि मैं कितना यजीदी हूं। यही बता, और क्या है कहेगा वो? ये भाई साहब को गले से पकड़े शाबाश, यही आपका क्या पता मिशन हो, ऐसे यजीद एक्सपोज करना। मौलवी साहब थे, प्रोफेसर थे, मौलवी साहब थे, क्या कह सकता हूं, बड़ा रेयर होते हैं। बाद में इस्लामाबाद में ज़्यादा मुझे पाए गए हैं। ये ख़ास एक फ़िरका है पाकिस्तान में, बगैर नाम बताए कर रहा हूँ, जो कुछ ज़्यादा ही प्रो यजीद है फॉर सम रीज़न। ये और कहीं नहीं है, ये पाकिस्तान में इस्लामाबाद में कुछ ज़्यादा ही है। सॉरी पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा ही है, वो एक ही फ़िरका है, और इस्लामाबाद में उनका बहुत ज़्यादा प्रेजेंस है। जी बहरहाल उन पर कान धरने बंद करें। आप और मैं, हम सब हुसैनी हैं। ओके, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, ये मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने कह दिया। बस आप मैं हदीस पूरी सुनाऊंगा, टाइम नहीं है तो बात कहीं से कहीं निकल जाएगी। हदीस पूरी पढ़ें जरा जी, क्विक फायर। आता हूं। किसने किसको दावत दी थी? किसको? जैसे अपने बच्चे को आप करेंगे वैसे किसी के भी बच्चे को करें, ठीक है? छोड़ना नहीं है। बात इतने अट्रैक्टिव हो ना कि आपकी वो दावत सुने भी।
जी बेटा, इन द चेक शर्ट, यस। सारे स्कॉलर्स हैं बेटा, सारे, देवबंदी, बरेलवी, शिया, सुन्नी, सारे सब क्यों नहीं सुनेंगे? वो तो ग्रेट पर्सनैलिटी है, वो तो IQ बढ़ा रहा है लोगों का। गांधी साहब भी सुनेंगे, क्यों नहीं? वो भी सोचना सिखा रहा है। और बात सुने, आपकी एज में कौन, आप क्यों डिस्क्वालीफाई करें किसी को? आप 40 साल के होते तो मैं आपसे कहता कि अभी बताओ क्या क्या किस एस्टेब्लिशमेंट में हो, मेंटल एस्टेब्लिशमेंट में। आपकी एज में आपने सब कुछ सुनना है, चाहे वो शिया है, चाहे वो सुन्नी है, चाहे वो देवबंदी है, चाहे वो बरेलवी है। और जो आपने नाम लिया ना, ये मोहम्मद मिर्जा और एक और भी आप, these are people who I wish more people could listen to. Okay? नहीं, मैं गांधी साहब के नाम जान के नहीं ले रहा। वो आप पढ़े तो जरूर ना गांधी साहब को, बगैर पढ़े कैसे आर्ग्यू करेंगे? फॉलो सिर्फ मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करेंगे आप। हम मुसलमान स्कॉलर्स को फॉलो करने नहीं आए, हमारा एक ही लीडर है, ठीक है? और यही है आपका आंसर। जो इससे पूरा उतर है उसको बिठाओ, जो खुद कहता ना मैं लीडर हूं उसको उतारो नीचे। इसलिए तो मैं PTI के खिलाफ हूं। इस्लाम की सबसे पहली शिक्की जो है वो डिसमेंटल कर देता है। इस्लाम में जो बंदा भी कहता है मुझे लीडरशिप दो, वो सबसे पहले डिस्क्वालीफाइड है। जी सर, ये हदीस है कि जो उलमा होते हैं वो नबियों के वारिस होते हैं। कंसीडरिंग दिस हदीस, आपको नहीं लगता आपका स्टांस टुवर्ड्स उलमा और मौलवी काफी रिजिड है? आई नो कि काफी खराब भी होते हैं, मेजॉरिटी खराब होते हैं। मैं पर्सनली नो मौलवी का मुफ्ती हजरात जो सलाब आया वो मतलब अपने खुतबा छोड़ के डायरेक्ट सलाब वाले इलाकों में अपने सारे मुफ्ती मौलवी सब जा रहे हैं। तो आप तो स्टांस से पूरी बात करें ना, क्रिश्चियंस भी गए हैं उधर, पूरी बात करें। सलाब पे तो क्रिश्चियंस भी गए हैं, बताएं। पॉइंट मेरा ये, आपका स्टांस टुवर्ड्स मौलवी जो है, आपको नहीं लगता कि आप बाकी लोगों को उनके काइंड ऑफ अगेंस्ट कर रहे हैं? सबको करने की कोशिश कर रहा हूं मैं, तो बताता हूं क्यों कर रहा हूं। सुने जो उम्मत के हालात है ना, ऐसे डिपस्टिक याद है, सैंपल लेते हैं, आपको पता है, स्टैट्स पढ़ी हुई आपने। उम्मत के हालात जो भी हैं, मैंने आपसे पहले कहा था, ये शाहरुख खान हो या इमरान खान हो, इनको साइड पे कर दे। मुस्लिम आइडेंटिटी इन्होंने करप्ट नहीं की। मुस्लिम आइडेंटिटी किसने करप्ट की? जिसने क्लेम किया मैं मुस्लिम आइडेंटिटी सिखाऊंगा तुम्हें। आपने जो एतराज किया ना कि आप उलमा के खिलाफ कर रहे हैं, यही एतराज ईसा इब्ने मरियम के ऊपर भी हुआ है कि तू उलमा के खिलाफ कर रहा है हमारे सबको, ब्लास्फेमस है, तू सलीब पे चढ़ाओ इसको। तो मैंने क्या कहा अभी बच्चे को कि सबको सुन बेटा, इस वक्त सब पढ़ोगे, गौर से समझें। आपने पढ़े बगैर किसी के खिलाफ आर्ग्यूमेंट कैसे देंगे आप लोगों को क्या दर्ज दे रहा हूं मैं यहाँ पे कि खुद पढ़ो। साहिल अदीम इज नो बारी एट द एंड ऑफ द डे। आपने तो वैसे भी 15-20 मिनट चले, आधा घंटा बहुत हो गया, 2 घंटे सिर्फ इसलिए कि मेरा होलिया है सर, डिस्कशन होनी है। उसके बाद साहिल अदीम किसी को याद नहीं रहना। तो बेटा बात तो पूरी कर लेने दो। The real thing is when you're going to read something, once you're going to read the Shia, the Sunni, the Deobandi, the Barelvi, the Ghamdi, the Farahi, the Maududis, the Fakhruddin Razis, once you're going to read this, you're going to find out कि दूध का दूध, पानी का पानी हो चुका है। कोई ज्यादा बड़े इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं थी। इनके तो आर्ग्यूमेंट्स भी इतने सही हैं कि 18 साल का लड़का भी काउंटर कर लेता है इनको। आपको बड़ा स्कॉलर पहचानना किताबों में मिलेगा, यूट्यूब की वीडियो पे नहीं मिलेगा। आपको ट्रूथ निकालना है, किताबों से निकालेंगे आप। मेरा काम क्या है? आपको किताबों की तरफ लेके जाना, उस नॉलेज की तरफ लेके जाना कि क्यों लोगों की सुनाई कर रहे हो कब से। बाय द वे, आई हैव स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट द फिलॉसफी थ्रू विच, ये जो आपने 2-3 नाम लिए, इनकी फिलॉसफी के मगर आपको क्यों मैं बताऊं, आप ढूंढे ना। मैं आपसे कह रहा हूं आप पढ़ें इन सबको। मैंने एक बंदे का भी नाम लिया आपके सामने कि ये वाला मौलवी 2 नंबर है, सिवाय उस बच्चे के जिसका मौलवी यजीद ट्रेनिंग दे रहा है। ये वाहिद मौलवी मिला आपको बेटा, पूरे पाकिस्तान में 2 ऐसे, एक आपको मिल गया। सोचते हैं भाई, क्या नाम है बेटा आपका? आयशा। ओके जी। 36वीं दफा बता रहा हूं पुत्र, किताबें खोलो और उस सिस्टम को घर से चैलेंज करना शुरू करो, ठीक है? और अपना क्लस्टर बनाओ, दोस्तों को भी इंस्पायर करो। अपने अबू बकर ढूंढे ना, अभी अपने उमर बिन खत्ताब ढूंढे ना। क्यों नहीं ढूंढते आप लोग? क्योंकि वो आपको मोहम्मद मानते नहीं, वरना बड़े मेरे दोस्त हैं आपके। ये गौर से सुन ले, मैं लास्ट जुमला कर रहा हूं। अगर आपके दोस्त आपको मोहम्मद मानते ना, तो वो आपके लिए अबू बकर बन जाते, आपके लिए अली बन जाते, आपके लिए उमर बन जाते।
इतनी कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूं मैं आपको। उनको भी पता है कि सारी 2 नंबरियां आप उसके साथ बैठ के शेयर करते हैं, इसलिए तो दोस्ती की हुई है, वरना तो दोस्त ही नहीं। सर मेरा दोस्त में जज नहीं करता। ऐसा क्या तू करता है जो तुझे जज किया जाए? तो बेशरम है वो दोस्त तो जज नहीं करता। अच्छा दोस्त तो जज करता है सबसे पहले कि बेटा ये काम गलत है। वो समझे इस बात को। इफ यू आर वॉकिंग टॉकिंग मोहम्मद, you're going to find millions of Abu Bakr. They're dying for you guys. They're dying to find, especially women. They're looking for कि कौन है वो कैरेक्टर वाला आदमी अभी तक। एक भी सही मर्द बचा ही नहीं इस वक्त पूरे पाकिस्तान में। हम बैठे हैं हार्ड थ्रॉप गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं, किक मैग्नेट बन जाऊं मैं बस। पूरी दुनिया के तमाम लोग वेट कर रहे हैं कि किधर से निकलेगा अगला। नहीं, बस पाकिस्तान ने गारंटी, हमसे नहीं निकलेगा। हमसे एक सुपरस्टिशियस आंटी निकलेगी और एक कंफ्यूज देसी अंकल निकलेगा बस। पुत्र अभी ना बदवाएं शुरू हो गई उधर। पुत्र चल, मोटिवेट नहीं कर रहा हूं बेटा, डीमोटिवेट कर रहा हूं। आप में से कौन मोटिवेट हुआ है? हैरत की बात है, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। मैंने मोटिवेट किया आपको? आपको मैं कह रहा हूं कि आप 2 नंबर हैं, आपको मैं कह रहा हूं आप कंफ्यूज्ड हैं, आपको मैं कह रहा हूं पूरे घर में आग लगी हुई है, आप मोटिवेट हो गए हैं? जी, उम्मीद आपसे ही है बस। उम्मीद सिर्फ आपसे। मेरी नस्ल ने तबाही मचा दी है। क्योंकि आप डरपोक हैं बस। हाँ, तो बस कारिज कहां से आएगी? तवक्कुल से। रुक जाओ बेटा, रुक जाओ। पीटीआई के धरने पे तो 95% औरतें होती हैं। नहीं, ये कहां से आती है बात? पाकिस्तानी ये कभी भी नहीं बोल सकती। जब धरना हुआ है, कॉन्सर्ट जो भी करने आती है वो, वहां पे सारी की सारी लड़कियां पाई जाती हैं। एंड आई लाइक दैट। आई लाइक दैट। लड़की जब एक्टिविज्म पे आती है तो कहा जाती है, जब इस्लाम की बात आती है सर इस्लाम में पर्दा है, तो वो क्या क्रिश्चियन लड़कियां आती हैं उधर इमरान खान को फॉलो करने? वहां पे कहा जाती है आपकी वाली सारी जिरा और सारी एक्सक्यूज। आप में से कौन है इमरान खान को वोट देने वाली? हाँ, उधर एक्टिविस्ट, इस्लाम में आप पैसिफिस्ट। ये गेमें खेलना कब बंद करेंगे आप अपने आप से? मेरे से बेशक खेलने यार, मुझे धोखा दे आप, मेरी कीमतें करें जाके कैफे में बैठ के, फिक्र ना करें। आई एम नो बारी, मेरी क्या वो वैल्यू है? आप अपने साथ कब से खुद फरेबी बंद करेंगे? आज इमरान खान ने कॉल देनी है, लड़कियां पहुंच जानी है। कब से अल्लाह कॉल दे ही जा रहा है कुरान में, एक भी लड़की नहीं आ रही। उधर मौलवी साहब क्यों फेल हो रहे हैं पीटीआई में जाके? उधर आपके अम्मी अबू क्यों फेल हो रहे हैं? उधर खानदानी निजाम किधर चला गया? उधर जॉइंट फैमिली सिस्टम कहां चला गया? दज्जाल आएगा ना, सारी आप लोगों ने बैत करना है, हदीस है। उधर भी पहुंच जाती हैं आप। इस्लाम पे नहीं आना आपने बस। मैं आपको क्यों मैं बता रहा हूं, कोई बात गौर से समझें। आप और मेरे लिए ये हदीस थी कि दज्जाल पे औरतें बैत करेंगी। आप और मेरे लिए हदीस है, मर्द हैं हम। I am here not to motivate you. I am here to open and surgically remove all of that confusion. You are motivated by that. I hope to. It's a win-win for me. ठीक है, confusion भी clear होगी, motivation भी आ गई आपको। मैं चाह रहा हूं आप लोग डिप्रेस जाए बाहर से कि बस बहुत हो गई है। You need to find out my purpose here, my flavor here. There is so much, मतलब अस्पताल में पड़े हुए हम, और लिटरली बच्चे भी हमारे बीमार अस्पताल में हैं, माँ बाप भी, मैं भी, सब अस्पताल में आईसीयू में पड़े हुए हम। ये उम्मत के हालात है। और हमें कौन चाहिए? हमें टोनी रॉबिन्स चाहिए, लोकल मोटिवेशनल स्पीकर लेके आ जाएंगे। मैं नाम नहीं ले रहा, सबको पता है मोटिवेशनल स्पीकर। अस्पताल एटलीस्ट कोई एक स्पीकर तो आके बताया कि खुदा की कसम अस्पताल में हो तुम लोग। दैट्स इट। बाकी सारे काम बाद में करना, पहले एडमिट करो आईसीयू है। जैसे काम शुरू कर देंगे हम। मगर नहीं, एक बीमार दूसरे बीमार से कह रहा है कि हाँ पैरों पे तो कैंसर नहीं गया ना। सीरियसली पैरों पे कैंसर नहीं गया? जैसे वो बेनजीर जब मरी ना, शहीद हुई जो कहते हैं, तो वो जर्नल टीवी पे आके क्या कहता है,
अल्हम्दुलिल्लाह गोली आंख बच गई। टीवी में बोल रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह आंख बाल बच गई। ये हमारे पापे कि बेटी बड़ी खूबसूरत है, बेटा बड़ा हैंडसम है, बस जैसे अल्हम्दुलिल्लाह आंख बाल बच गई। You need to understand the dumb, actually dumb भी नहीं, numb हो गए हम सारे। ओके, सो मैं फिर बता रहा हूं, मुझे इमरान खान और सलमान खान कोई एतराज नहीं इनसे। वोट डालना है आपने, चाहे सलमान खान को डालें चाहे इमरान खान को, डजंट मैटर। आपने कुरान के ऊपर कोई गेम नहीं डालनी बस। डोंट प्ले गेम्स विद समथिंग विच यू आर गोइंग टू माइट बी, अल्लाह ना करे, बर्न फॉर बिलियंस ऑफ ईयर्स। मैं आपको एक जाते जाते एक हदीस सुना दूं। उमर बिन नोहेल खुजाई, नबी अलैहिस्सलाम नमाज अदा करें और एक खास कॉन्टेक्स्ट से चलें, वो तफसील है, मगर नबी अलैहिस्सलाम ने नमाज के दौरान नमाज ख़त्म करने के बाद बताया कि क्या तुमने देखा कि मैं एक कदम आगे हुआ था? जी या रसूलुल्लाह। ने देखा, क्यों हुए थे? क्या तुमने देखा कि मैं एक कदम पीछे हुआ था? जी या रसूलुल्लाह, देखा था। क्यों हुए थे? मैं छोटा करके बता रहा हूँ, लंबी हदीस है। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने पीछे इसलिए होता, मैंने देखा उमर बिन नोहेल खुजाई जो था वो मेरे सामने मुझे दिखाया गया दोज़ख में, और वो अपनी आंतें ज़मीन से इकट्ठी कर करके वापस पेट में डालने की कोशिश कर रहा था। कौन है उमर बिन नोहेल खुजाई? क्यों नहीं पता आपको? वो है वो बाबा, वो इंडिया पाकिस्तान का वो आंटी जो पहला बुत काबे में लेके आई थी। उमर बिन नोहेल खुजाई वो बंदा है जिसने पहला बुत काबे में रखा था। ये जिन्होंने कंफ्यूजन की बिना डाली है उन्होंने हमें मरवाया है ना। वो फिर मैं चाह रहा हूं आपके लेवल पे ना आए, आप रोक दें इसको। तो सोर्स ऑफ कंफ्यूजन बचने वाले नहीं है, वो मर चुके हैं, पता नहीं क्या होगा उनके साथ। 35 करोड़ इंडिया के मुसलमान, 25 करोड़ पाकिस्तान के, 30 करोड़ बांग्लादेश के, 1, 2, 3 खानदानों ने कंफ्यूज कर दिए, कुरान से उठा के रखे। आप समझ रहे हैं बचेंगे वो खानदान? नो। और हमारे खानदान तो बच जाए ना, हमारे अगले खानदान तो बच जाए। हम तो उमर बिन नोहेल खुजाई ना बने। एक बुत, हर माँ बाप आते हैं एक नया बुत काबे में ऐड कर देते हैं हमारे। बंद करें ये सजदे, ये गैर अल्लाहों को सजदे बंद करने पड़ेंगे हमें। स्पेशली ये जो अट्रैक्टिव किस्म के खुदा आते हैं हमारे, कूल बनने वाले। ईसा इब्न मरियम ने अपने हवारियों को गेट्स दिखाए, वो जो रोमन ने गेट्स बनाए होते हैं ना अल्लाह का जाने के गेट्स, कोई फर्टिलिटी का गेट है, किसी लड़की के बच्चे नहीं हो रहे तो उस गेट से गुजारो, इस तरह के गेट बनाए हुए थे। तो ईसा ने कहा तुम्हें 12 गेट नजर आए? तो हवारियों ने कहा या रसूलुल्लाह हमें तो 11 गेट नजर आ रहे हैं। तो ईसा इब्न मरियम ने क्या कहा? देखिए इस वक्त कब नबी अलैहिस्सलाम से 600 साल पहले क्या कहा ईसा इब्न मरियम ने कि 12वां गेट सबसे बड़ा है और उसकी खूबसूरती है और नजर ही नहीं आता। और वो क्या है कि जब सही और गलत की अपनी डेफिनेशन बना लेंगे लोग, रिलेटिव टू व्हेरेवर वेयरएवर आई एम, मोरालिटी बदल जाएगी। ये है सबसे बड़ा गेट जिससे सबसे ज्यादा लोग जहन्नुम में जाएंगे। ये हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। मोरालिटी की डेफिनेशन रिलेटिव कर दी। यहां पे ऐसे ही होता है। इतना बड़ा गेट खुला हुआ है कि क्या पता 1.5-2 अरब बंदा जो इस वक्त साउथ एशिया का सबसे पहले इनका वहां पे स्वागत होगा हिंदी में। क्या आप लोग तो इधर आ जाएं भाई। So you need to understand why I'm so crazy about my own people. We are the same people. We have the potential. अल्लाह बगैर पोटेंशियल के बच्चा नहीं पैदा करते। ये माँ बाप हैं जो इसको डम कर देते। Okay? I really appreciate your time. I really appreciate your question. And मुझे इस्लामाबाद से सबसे ज़्यादा उम्मीद पता ना क्यों है। इसलिए नहीं कि मैं भी आपके शहर का हूँ, इसलिए नहीं। You guys are way more exposed than other cities. ठीक है, मैं कराची जाता हूँ, मुझे उम्मीद बन जाती है। कराची का IQ इतना हाई हो चुका हुआ है। बड़ी शहरों के फायदे हैं। आपका शहर बड़ा नहीं है, हमारा शहर बड़ा नहीं है, मगर वे मोर एक्सपोज्ड है। क्यों? सारे 2 नंबर यहाँ पे रहते हैं। हर रोज किसी न किसी एक शैतान को हम सड़क पे देखते हैं। गाड़ियां रोक रोता है हमारी कि चलो चलो ठहर जाओ, मेरे बाप ने गुजरना अभी। आपके अबू पार्लियामेंट हाउस में? नहीं, मेरे अबू हर 5 साल बाद पार्लियामेंट हाउस आते हैं। सीरियसली,
हम इस्लामाबादी, हमें तो पता है, झूठ बोलते थे प्रोटोकॉल नहीं होगी। कितनी प्रोटोकॉल हमने बुक दिए पिछले हर दौर में। खुद फ्रेमी में तो ना जाए। मेरी अपनी फ्लाइट डिले हुई है पीटीआई के प्रोटोकॉल के पीछे, और बताओ ना किसके लिए मैं कहाँ पे जा रहा था, तो बचेंगे नहीं है सारे, आखिर में पकड़े जाएंगे। ये सब 2 नंबर गेमर्स हैं। खैर है, करने दें इनको गेमिंग। कितनी उम्र है इनकी, 30 साल 40 साल और मर जाएंगे। आप जब इफेक्टिव एज में आएंगे ना, तब आप सही डेफिनेशन के ऊपर जवान हुए हैं इंशाअल्लाह, तब कहीं जाके चेंज आनी है। इनके पास ना नवाज शरीफ के पास 30 साल हो रहा है, ना इमरान खान के पास, इट्स ओके। आपके पास हैं वो 30 साल, मुझे वो 30 साल चाहिए। ओके, सो आई अप्रिशिएट such a patience that you guys have shown, and I hope कि डीपर कॉन्सेप्ट्स के ऊपर डिस्कशन आपका वतीरा बन जाएगा। अमेरिका में और कनाडा की और इवन यूरोप की भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ का मेरा एक्सपोजर बहुत डीप है। उधर आपकी एज के बच्चे बड़े सवाल डिस्कस कर रहे हैं, वो कायनात की बातें कर रहे हैं, वो साइंस की बातें कर रहे हैं फॉर द सेक ऑफ गेटिंग द बिगर क्वेश्चन आंसर। और आप यहाँ पे अभी मेकअप की बातें कर रही हैं, और यहाँ पे आप इस वक्त पैसों की बातें कर रहे हैं। वहां पे नहीं हो रहा ये काम, वो इसलिए बाजी ले जाएगा। अभी बता रहा हूं, ये खेल खेलना बंद कर दे। मेरा दे वीडियो दैट आई हैव, उसका लिंक मैं आपको भिजवाता हूँ। कज़ा और कदर पे जो बहस है ना, वो मना है इस्लाम में किसी वजह से। ओके, बिकॉज इट्स अ लूप दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। कुछ चीज़ें ऐसी, जैसे आप खातून हैं, आप अपनी मर्जी से खातून हैं? नहीं, मैं मर्द अपनी मर्जी से तो नहीं हूं ना, ठीक है। आपका दिल आपकी मर्जी से धड़क रहा है? नहीं, तो मैं अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले रहा हूँ। सम थिंग्स आर इन कंट्रोल ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। दैट्स द आउटर लूप, जिसमें अल्लाह ताला ने निज़ाम अपने हाथ में रख लिया। रुकिया तो करें ना, रुकिया किसने मना किया? कनेक्शन नहीं, अल्लाह ताला नहीं अस्तगफिरुल्लाह, ये कहानियाँ नहीं शुरू करें। ये जिन बहुत कहानी जो है ना इस्लाम में, वो सिंपल सी, जिन एक अलग मखलूक है, इंसान अलग मखलूक है, ठीक है। अगर मेरे तो ये भी मानना है कि करिए रुकिया आप इंसानों के शर से भी के लिए से बचने के लिए भी कर सकते हैं। अल्लाह से मदद मांग रहे हैं आप, रुकिए। जो ऑब्सेशन थॉट्स होती हैं, जो आपकी हेलुसिनेशन होती है, जो ऑडिटरी हेलुसिनेशन जिसको आप कहते हैं, तो उसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं आप विद सब्जेक्ट लाइक सुपीरियरिटी या स्पिरिचुअलिटी, या जिसको हम कहते हैं कि बहुत द CBTR बोलते हैं इसको, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी थ्रू रिलीजन। गूगल इट अप, यू विल फाइंड आउट। CBTR बेसिकली थेरेपी चाहिए ऑब्सेशनल थॉट में, मगर CBTR। सर आई आस्क्ड हिम कि मैं चौथा बेटा हूँ, मैंने उनसे सवाल किया कि आपके नज़दीक मेरी आइडियल लाइफ क्या है। शी सेड मास्टर्स करो और जॉब करो। मतलब अब ये मतलब मेरा खानदान सेफ प्ले किया नहीं, उन्होंने, मतलब सेफ प्ले दीनदार कहते हैं। अमीन माशाल्लाह 5 वक्त नमाजी, कुरान वगैरह, मतलब दीनदार घराने में अपनी औलाद का ये मुस्तकबिल देखा जा रहा है कि तुम मास्टर्स करो और जॉब करो। मेरा भी, तो ये आप चेंज किस सबका। तरह आएगा? मतलब हमारा मेजॉरिटी तो फॉलो ही नहीं कर रहा था, नॉन प्रैक्टिस। तो हाउ डू चेंज किस तरह करेगा? जिस तरह मेरे नबी ने किया था, एक बंदे से स्टार्ट करके। तो सर ये मतलब मैं अपनी ज़िंदगी में तो नहीं देख सकता। क्यों? आपकी ज़िंदगी में तो देखना है हम सब ने, एक बंदे की ज़िंदगी में तो नहीं देख पाऊंगा ना, मतलब और ग्लोबल चेंज वो तो अल्लाह का काम है कि कब इस्लामाबाद में भी चेंज, मतलब ये आपकी इतनी उम्र है कि आप देख सकते हैं, अगर आपने शुरू किया अपने आप से तो। व्हाट्स द रोड मैप? आप बताएं, हम सारे खड़े यू स्टार्ट विद योर ओन सेल्फ। रे रोड मैप, मेरा पूरा का पूरा रोड मैप सीरा है। सीरा के अलावा कुछ भी मैं रिकमेंड नहीं करता। मैंने भी सीरा पढ़ी है, किताब पढ़ी हुई है। तो कैसे किया था नबी इस्लाम ने? जब समझ लें, समझ ना तफसीर सीख रहा हूं मैं, ये सब चीजें कोर्स किया हुआ है मैंने। अब मैं आगे क्या करूं? स्किल, नॉलेज और एट्रीब्यूट्स, आपके एट्रीब्यूट्स किस लेवल के ऊपर पॉलिश हुए हैं। कुछ में 1 साल लगे, कुछ में 5 साल, कुछ में 10 साल। नॉलेज कभी भी नहीं रोकनी। किस चीज़ की नॉलेज लेनी है, सबसे पहले उन क्वेश्चन का आंसर करो। सबसे कुरान से पहले तो किसी चीज़ की नहीं लेनी, फिर पता चलने प्रेसिडेंस कैसे लेते हैं आप, हिकमा कुरान की कहाँ से लेते हैं। लेने के बाद प्लेटफॉर्म क्या है? मतलब ये सब मैंने अटेन कर लिया, लेट्स सपोज मैंने व्हाई आर यू लुकिंग फॉर अ प्लेटफॉर्म? नहीं, ये वी नीड टू लीव द बिल्डिंग। Inshallah, we will bring another session with Sir Sahil. Don't worry, just spare him for some. बाहर मुझे नेक्स्ट स्टेप बताएं, मैं क्या करूं? देखें, आपने अभी आपने सुना होगा GTN4 कॉलेज में अभी एक बच्ची ने सुसाइड अटेम्प्ट किया। इसी तरह तमाम लड़कियों के ऐसे ही हालात हैं, सब कुछ ज़ीरो लेवल पे। तो आप मुझे बताएं, पकड़े ना इन सबको, इन सबको दोबारा अगली सुसाइड। देखें, इन लड़कों से मैं कहता हूँ, अगली ज़ैनब की रेप होने से पहले बचानी पड़ेगी ना। अगली ज़ैनब आपने भी ऐसे ही अगली बच्ची को सुसाइड से पहले बचानी है ना। वाई आर वी वेटिंग फॉर सुसाइड्स? उनकी डेफिनेशंस करप्ट हैं, इसलिए सुसाइड करती है। मुसलमान औरत तो कभी नहीं सुसाइड कर सकती ना, मगर मुसलमान औरतें ही कर रही हैं। इसका मतलब इस्लाम समझ नहीं आया ना उनको।
समझ रहे हैं? ये मिशन बेटा लेना पड़ेगा, खाली फरहत हाशमी नहीं है अकेली काफ़ी औरतों के लिए। यू नीड टू गेट इनटू द गेम। ओके, फिर सबसे पहले स्टेप मैं क्या करूँ उनके लिए? पहले अपनी सेंस का लोहा मनवाएं, अपनी इल्म का लोहा मनवा लें। चलिए अभी 18-19 साल की हैं, 20। हाँ तो बस ठीक है, अपने इल्म का अगले 5 साल तक मनवाएं लोहा। पीपल शुड नो यू बाय योर नेम एंड एट्रीब्यूट क्या है कि यार इस बंदी को सब पता है। ठीक है, सर आई एम फ्रॉम मेक श्योर अगले 5 साल ना हो। सर आई एम फ्रॉम नमल यूनिवर्सिटी से, तो आपका सेशन वहाँ पे रखवाना था, तो उसके लिए क्या? नमल मैं नहीं जा सकता बेटा। डेस्टिनेशन किस तरह से क्रिएट करूँ? अभी वो 2.5 साल स्टोरी टेलिंग करें, अभी तो नहीं, अगले 2-1 साल में स्टोरी टेलिंग में। मैंने उसको बचाया हुआ है कि जी टीवी तो नहीं आएगा 12वें साल। स्टोरी आपने सुनानी है और हीरो कैसे क्रिएट करते हैं वो आपने बताना है। ठीक है, आपको भी तो क्रिएट करना। हीरो विलन के बगैर हीरो नहीं होता, याद रखना। विलन को बढ़ाएं और हीरो उस विलन को हराए। तो स्टोरी किन एट्रीब्यूट से हराए ये भी याद रखें ना, पूरी सुन लेना, टेक्निक सिखा रहा हूँ। वो एट्रीब्यूट्स बच्चे को खुद ही पता होते हैं। ये वेपन है उसका, सुपरमैन का क्या वेपन है? सुपरमैन का वेपन बताएं। पावरफुल सुपरमैन क्या है? सुपरमैन उड़ सकता हाँ उड़ सकता है। तो मेरे प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो स्ट्रेंथ है ना, वो उड़ने की नहीं है, वो करेज है उनकी। समझ रहे हैं? ये करेज हमसे निकाल गई ना मुसलमानों से। तो जब आप हीरो क्रिएट करते हैं तो उसका एक सुपर स्ट्रेंथ दिखानी पड़ती है, वो उनकी करेज है, ठीक है, उनका तवक्कल है। ठीक है। और कुरान को किस तरह से इंट्रोड्यूस किया जाए एक बच्चे के लिए? द बुक ऑफ मतलब मैं बुक छोटी थी बुक तो- विच हैज आंसर्स ऑफ ऑल द यूनिवर्स। यहाँ से इंट्रोडक्शन शुरू करना, ठीक है? ठीक है। ठीक है।